स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एज हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय एक स्कूल ईस्ट रिच सिटी में मासूम जागृति। अप्रैल के अंतिम शनिवार को सुबह 8:30 बजे दूसरे हाई स्कूल के सभागार में 5 वरिष्ठ वर्गों के छात्रों को कक्षा द्वारा पंक्तिबद्ध किया गया था। एकीकृत जागृति परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। छात्र बातचीत से गूंज रहे थे क्योंकि यह जागृति उनके वायदा का निर्धारण करती थी। प्रत्येक वर्ग में दोनों लड़के और लड़कियां 4 पंक्तियों में खड़े थे, केवल उनके आसपास के लोगों के लिए फुसफुसाते हुए एक मामूली मोड़ बकवास चल रहा था। एक गूंज शोर के साथ सभागार को भर रहा था। अरे तू नाई, आप किस महाशक्ति को जोगना चाहते हैं? तू नाई के बगल में खड़ी लड़की ने अपने स्कूल की वर्दी की आस्तीन पर झगड़ा किया। कुछ भी करेगा, मैं पिकी नहीं हूं। तू नाई मुस्कुराते हुए सामने के मंच की ओर देखा। वह परीक्षा परिणामों के बारे में चिंतित नहीं थी क्योंकि वह 3 दिन पहले जाग गई थी। उसके अंगूठे पर एक प्लानर द्वारा एक ताज़ा कटौती की गई थी और उस दिन उसने मिट्टी के साथ मशरूम भी पूरा किया था। सब्जियां धोने के बाद उसने घाव के चारों ओर छोटे सफ़ेद फफोले, बेहद खुजली देखी। बाद में वह असहज महसूस कर रही थी और पाया कि जब वह रात के बीच में अपना तापमान लेती थी तो उसे थोड़ा बुखार था, जबकि बाकी सब सो रहे थे। बुखार 2 दिनों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के चला, केवल उसके लिए ज्ञात असुविधा। इस प्रकार उसने कोई दवा नहीं ली और न ही उसने अपने माता पिता को बताया, इस डर से कि वे उसे जागृति से ठीक पहले गड़बड़ करने के लिए दोषी ठहराएंगे। उसने बस अधिक पानी पी लिया, अपने चेहरे को अधिक बार धोया, जल्दी से ठंडा होने की उम्मीद की। यहाँ तक कि उसे अपनी माँ ने बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए डांटा था, लेकिन उसे बहुत कम पता था ये वास्तव में उसकी जागृति प्रक्रिया थी, उसे एक महाशक्ति प्रदान कर रही थी। यह महाशक्ति एक अजीब तरीके से प्रकट हुई, लेकिन उत्प्रेरक वे मशरूम थे क्योंकि जागने के बाद उसने पाया कि वह बीजाणुओं को छोड़ सकती है। सख्ती से। ये कवक था क्योंकि बीजाणु कवक का हिस्सा हैं, प्रजनन तत्व। और कवक प्रकृति के विघटनकारी के रूप में काम करते हैं, सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, प्राकृतिक चक्र को सुविधाजनक बनाते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये नाई ने भी यह सत्यापित किया था। उसके जागृति और बाद में बुखार की वसूली से आश्चर्यचकित होकर उसने जो बीजाणुओं को छोड़ा, उसने रसोई के कचरे को विघटित कर दिया, जिसे दूर नहीं किया गया था। परिवर्तन ने ऊर्जा की एक छोटी मात्रा का उत्पादन किया, जिसने तू नाई को पुनर्जीवित किया, जो उसके कमजोर शरीर को फिर से भरता है। अपघटनरता है। अपघटन के बाद फंगल मायसेलियम ने रिहा करने से ठीक पहले बीजाणु को वापस छोड़ दिया, जिससे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा की एक लहर आ गई, जिसने तुरंत उसके शरीर को फिर से जीवंत कर दिया, जिससे उसकी मांसपेशियों को पूर्णता और शक्ति की भावना से भर दिया गया। पहले से इतनी महत्वपूर्ण रूप से जागृत होने के बाद तू नाई बहुत खुश था, फिर भी उसने इसे खुद तक रखा। उसे रखने में सक्षम होने के नाते उसकी कुछ ताकत में से एक थी। एक नौसिखिया के रूप में जो अभी जाग गया था, कोई मार्गदर्शन नहीं था, अपनी महाशक्ति की दिशा या क्षमता से अनजान था। उसने महसूस किया कि अगर उसने अपने परिवार को अब बताया, लेकिन आधिकारिक परीक्षा के दौरान कम प्रतिभाशाली के रूप में बदल गया, तो यह एक बड़ी निराशा होगी। इस प्रकार उसने अपने समय से पहले के समय से अपने समय तक जागृत होने की खबर को अपने महाशक्ति के आधिकारिक प्रमाणीकरण को प्राप्त करने की उम्मीद की और अपने पूरे परिवार को आश्चर्यचकित करने के लिए घर पर एक प्रदर्शन के साथ प्रकट करने की उम्मीद की। तू नाई का दिमाग बहते विचारों से भर गया था, फिर भी उसके सहपाठियों की बातें अभी भी उसके कानों को भर देती हैं। मुझे उम्मीद है कि एक महाशक्ति जागने की उम्मीद है जो पैसा कमा सकता है। मुझे जल्दी से पैसा बनाना शुरू करना होगा। क्या आपको लगता है कि आप जाग सकते हैं? मैं निश्चित रूप से इसे कर सकता हूँ, ये नाई ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उसके आसपास से आने वाले स्निकर्स को ध्यान में नहीं रखा। मैं इस महीने वयस्क हो जाता हूँ और अगले महीने में नाबालिग की सब्सिडी खो दूंगा। मेरे ग्रेड शहर से बाहर एक विश्वविद्यालय में एक स्थान को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे बस जागने की जरूरत है, यहाँ तक कि एक घटिया महाशक्ति भी करेगी। तू नाई की मुस्कान थोड़ी कम हो गई, उसकी अभिव्यक्ति उसके सहपाठियों के रूप में चिंतित हो गई, लेकिन उसकी खुद की क्षमताओं को जानने के बाद उसका दिल अभी भी खुशी के साथ छलांग लगाता है। यहाँ भी मुझे पिछले महीने अपनी आखिरी सब्सिडी मिली। मेरे माता पिता पहले से ही शिकायत करते हैं कि मैं घर पर मुफ्त में खाना और पी रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। जब तक मैं घर पर हूँ, तब तक मैं घर पर सभी घर का काम कर रहा हूँ, अपने भाई बहनों की देखभाल करना, खाना बनाना, अपने भाई बहनों की देखभाल करना। वे कचरा नहीं निकालेंगे। अगर मैं एक और घर में एक नींद जो मैं गाय नो परेशान हो जाओ नन्ही हूँ, तो मैं पैसा बनाऊंगा, क्यों परेशान हो जाओ।
बस उन पर वापस स्नैप करें। ये गलत महीने में आपके पास होने के लिए उनकी अपनी गलती है, जिससे आपने हाई स्कूल में स्नातक करने से पहले सब्सिडी खो दी है। ये गलती है। तू नाई ने उसे अपनी कोहनी से नंगा कर दिया। मुंह गंभीरता से महिला सहपाठी ने उसकी प्रशंसा करते गया और कहा कि मुझे मिश्रित युगल पिटाई मिलती है। आपके सभी पिताजी की पीएफएफ तू नाई आपका हुए देखा। अगर मैं वापस, ये नाई ने कहा, ठीक है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या तो वापस लड़ो, इसे पकड़ लो, या जल्दी से पता लगाओ कि आगे क्या करना है, या फिर आप गर्भाशय फाइब्रॉइड और स्तन हाइपरप्लासिया के साथ समाप्त होंगे। महिला सहपाठी ने असहाय रूप से अपने कंधों को हिलाया। तू नाई के ईमानदार और अंतर्मुखी उपस्थिति के बावजूद कभी कभी वह वास्तव में शब्दों की नकल नहीं करती थी। उनकी बातचीत उनके आसपास के पुरुष और महिला सहपाठियों द्वारा सुनाई गई थी, सभी एक संबंधित संकट प्रदर्शित करते थे। उम्र के होने के नाते, लेकिन पैसे कमाने के लिए घर पर चीजें मुश्किल हो गईं, अब एक सामान्य सामाजिक घटना है। 50 साल पहले दूसरे वर्ल्ड ने आक्रमण किया और विमान चैनलों ने विश्व स्तर पर खुलने वाले विमान चैनलों को बड़ी संख्या में उत्परिवर्ती पौधों और जानवरों के साथ साथ संगठित दुश्मनों के साथ उतारा, जिससे नीले तारे को छेदों से घिर गया। कई छोटे और कमजोर देशों को नष्ट कर दिया गया, उनकी भूमि दुश्मनों द्वारा ले ली गई। उनके देश ने भी अपनी आधी आबादी खो दी, खेती और उद्योग बहुत प्रभावित हुए। सौभाग्य से पर्याप्त हथियारों और निडर नागरिकों और सेना के साथ देश बच गया। पूरी भूमि खंडहर में थी, उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई, प्रौद्योगिकी को फिर से शुरू किया गया, और भोजन और कपड़ों की कमी ने उन लोगों के लिए जीवित रहना मुश्किल बना दिया, जिन्हें छोड़ दिया गया था। स्वाभाविक रूप से किसी ने भी बच्चे होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन राज्य को एक नई आबादी की आवश्यकता थी और जन्म से हर बच्चे के लिए वास्तविक धन प्रदान किया, जब तक कि वे एक वयस्क नहीं बन गए, जो वास्तव में एक बच्चे को पालने की लागत को कवर करता है, अन्यथा वर्तमान उच्च जन्म दर अकल्पनीय होगी। माता पिता इन राज्य सब्सिडी के आदी हो गए थे, जिसने घरेलू संघर्षों के लिए आधार भी बनाया था। एक बार जब बच्चे वयस्कता पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से पैसा कमाने में सक्षम नहीं थे, तो माता पिता ने उनके साथ खातों का निपटान करना शुरू कर दिया। वह स्थिति थी। बेशक ऐसे परिवार थे जो अपने बच्चों की देखभाल करते थे, और माता पिता जो उनके लिए प्रदान करने के लिए खुश थे, चाहे वे स्वतंत्र थे या नहीं, लेकिन उनके जैसे सामान्य परिवारों में वे अल्पसंख्यक में थे। अंत में ये लगभग 9 बजे था और स्कूल का नेतृत्व जागृति टीम के साथ पहुंचा। होमरूम शिक्षकों ने तुरंत अपनी कक्षाओं में आदेश बनाए रखा। बड़ा सभागार चुप हो गया, खांसी भी नहीं सुनी जा सकती थी। संगठन ने वरिष्ठ उच्च छात्रों के लिए वार्षिक दिनचर्या जागृति परीक्षण किया। स्कूल के नेताओं ने सीधे बिंदु पर कटौती की। वे सुखदों से परेशान नहीं थे, लेकिन होमरूम शिक्षकों को अपने छात्रों को प्रबंधित करने और प्रत्येक छात्र के लिए क्लास रोल सूची के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, ताकि वे मंच पर जागृति पत्थर को छू सकें। दू जागंग स्टोन, ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान का एक उत्पाद पहले से ही बहुत मुश्किल हो गया था। अन्य आक्रमण के बाद से 50 वर्षों में केवल 30 पत्थरों को देशव्यापी खोजा गया था। हर बार जब एक का उपयोग किया गया था, तो ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित सैन्य एस्कॉर्ट की आवश्यकता थी कि कुछ भी गलत न हो। रयम नाई क्लास सीनियर 3 में थे, और पिछली 2 कक्षाओं के बीच 70 से अधिक छात्र जल्दी से ऊपर चले गए थे, और परिणाम तत्काल थे। ये प्रक्रिया त्वरित और शानदार थी। 1 मिनट से भी कम समय में जागृत महाशक्ति के प्रकार के प्रकाश संकेत के विभिन्न रंगों का उत्सर्जन करेगा। समृद्ध और रंग को उज्ज्वल, महाशक्ति की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। कक्षा 1 ने 6 छात्रों को जागृत किया। कक्षा 2 ने 7 छात्रों को जागृत किया। अब ये कक्षा 3 की बारी थी। जब तक यह आपनाई की बारी थी, तब तक उसके पहले 18 लोग 2 जागृत हो गए। नंबर 19, ये नाई क्लास शिक्षक ने रोल से फोन किया। यहाँ आगे बढ़ो। अध्याय 2 हो क्यों नहीं जागना। ये नाई ने एक नोड का अनुपालन किया और ग्रैंड स्टेज पर कदम रखा। उसने पहले जागृति मंच पर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जिम्मेदार सैन्य अधिकारी के साथ फिर से हस्ताक्षर किए और फिर जागृति पत्थर तक चली गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पत्थर को अपने हाथों से ढक दिया। जागृति पत्थर स्पर्श के लिए बर्फीले थे, जल्दी से गर्मी को दूर खींच रहे थे। ये नाई भी उसकी नर्वस हथेलियों को ठंडा होने की गर्मी को महसूस कर सकती थी, और फिर एक बेहोश लेकिन ध्यान देने योग्य ठंडक ने उसकी हथेलियों से उसकी बाहों और उसके शरीर में यात्रा की। उसी तरह से बाहर निकलने से पहले डेंटियन में अपनी नाभि के नीचे रुककर, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तू नाई को मूर्खतापूर्ण था, वहां एक टकटकी में खड़ा था। क्या वह जाग नहीं रही थी? कोई रंग क्यों नहीं था? कोई जागृति नहीं। अंगला कृपया।
अधिकारी की आवाज ने उसे झटका दिया। वह कुछ सेकंड में लिंक कर रही थी, फिर भी अस्वीकार कर रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और बार बार आग्रह के तहत वह उतर गई, निराश हो गई। कक्षा में वापस जाने पर ये नाई ने अपने शरीर के भीतर शक्ति को जुटाने की कोशिश की और आसानी से अपनी हथेली के केंद्र से बीजाणुओं का एक छोटा सा कश जारी किया। नग्न आंखों के लिए अदृश्य छोटे बीजाणु ने किसी का ध्यान नहीं पकड़ा, यहां तक कि पास के सैनिकों को भी नहीं, जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बीजाणु एक पल के लिए हवा में इनायत से नृत्य करते हैं, जो कि नी के शरीर में लौटने से पहले जड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढते हैं। ये नाय, अब मजा वास्तव में शुरू हो गया। सौभाग्य से, उसकी क्षमताओं को अब के लिए गुप्त रखने के लिए उसका विचार, उसके परिवार को आश्चर्यचकित करने के लिए, अप्रत्याशित रूप से उसे बचाया। उसके जागृति की आधिकारिक मान्यता के बिना, उसे एक जागृत के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। उसके परिवार को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिससे उसे विस्फोटक तर्क से बचाया गया। ऐसी निराशाजनक घटनाएं हाउसिंग एस्टेट में आम बात थी जहां वह रहती थी। इसमें शामिल व्यक्तियों को कैसा लगा, वह दूसरों के लिए अज्ञात था, लेकिन वे निश्चित रूप से हिस्टेरिक्स या कुछ प्रकार का सुझाव देंगे कोई भी तरह के शब्द नहीं थे, भले ही ये नाय अपनी कक्षा की कतार में लौट आए, जहां छात्रों का एक समूह जो जागृत नहीं हुआ था, एक दूसरे को आराम दे रहे थे। जिन दो सहपाठियों ने जागृत किया था, वे स्मॉग अभिव्यक्तियों के साथ एक तरफ खड़े हो गए, अपने हौसले से मुद्रित जागृत हन करने से प्रमाण पत्रों को जकड़ते हुए दूसरों का मजाक उड़ाते हुए, एक साथ समूहन करने कुछ भी नहीं बदलेंगे। तो दयनीय, साधारण पारण लोगों का एक समूह, आपके जीवन में सबसे मूल्यवान चीज शायद आपके बच्चे होंगे, हो। उम्मीद है, आपके पास देश की आबादी को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ है। हा, आशा है कि आप अपने बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे, और उम्र के आते ही रहने के खर्च के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। आपके दोनों जागृति का मुकाबला सुपर पावर है, जिसका अर्थ है कि आप लड़ने के लिए विमान चैनल में प्रवेश कर रहे हैं। ये वहां अप्रत्याशित है। आप दोनों को एक लंबा और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। तू नाई ने विषैले जीभ वाले लोगों को एक तरह का चेहरा देने से इनकार करते हुए आइसली को पीछे छोड़ दिया। उनके हाथों में जागृति प्रमाण पत्र उसके लिए और भी अधिक परेशान थे, और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, हालांकि वह स्पष्ट रूप से जाग गई थी। जागृति पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। हाँ, कड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। हम साधारण यानी सुरक्षा कर अपना जीवन सीप रहे हैं। नकाशा है कि आप एक अच्छे प्रयास में डालेंगे और उन भागीदारों को ढूंढेंगे जो भविष्य में भी जाग गए हैं। अपने मानकों को कम न करें, इसे बनाए रखें। मुकाबला महाशक्ति या नहीं, ये सैन्य की तरह नहीं है जो आपको मौके पर भर्ती करता है। आपको शायद भविष्य में निजी दस्तों में शामिल होना होगा। आशा है कि आपके मालिक बहुत शोषक नहीं होंगे, हो। अन्य छात्र शामिल हो गए, उनकी अच्छी तरह से काम करने वाली मास्किंग व्यंग्य सफलतापूर्वक उन दोनों को शर्मिंदा कर रही थी जब तक कि वे एक हफ में नहीं निकल गए। किसी ने महसूस नहीं किया कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा है। ये सिर्फ उद्देश्य तथ्य थे। तो क्या होगा अगर आप जाग गए? जीवित रहें और घमंड से पहले सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष पर चढ़ें। अन्यथा, आप सिर्फ जागने वाले पिरामिड, या यहां तक कि इसकी राख का आधार हैं। अपने आकस्मिक प्रतीक्षा के दौरान कक्षा 3 भी समाप्त हो गए। पहले 2 वर्गों से भी बदतर प्रदर्शन करते हुए केवल 3 लोगों को जागृत किया। क्लास शिक्षक ने टीम को सभागार से बाहर कर दिया, उन छात्रों को बधाई दी जिन्होंने जागृत किया था, उन लोगों को सांत्वना दी जो नहीं थे, और फिर जागृत छात्रों को पहले घर जाने के लिए कहा। शेष छात्र कक्षा शिक्षक के व्याख्यान को सुनने के लिए 2 पंक्तियों में खड़े थे। आप सभी जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसे छोटा रखूंगा। सभी जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसे छोटा रखूंगा। अपने माता पिता के साथ चर्चा करें कि जब आप वापस आते हैं तो जो लोग अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा फॉर्म के लिए मेरे पास आना चाहिए। यहां तक कि आगे की शिक्षा का पीछा नहीं करने वालों को फॉर्म को भरने की आवश्यकता होती है और फिर उन्हें अपने स्नातक प्रमाण पत्र को इकट्ठा करने के लिए सूचित करने के लिए आपको यह नहीं पता चल सकता है, लेकिन स्कूल के लिए साइन अप करने के लिए नहीं, जो कि स्कूल के लिए नहीं मिलेंगे। और अनुभव के साथ, आप नहीं कि स्कूल जानेंगे कि भविष्य में अपने दम पर इसके बारे में कैसे कहे जाना जाए। छात्रों के बीच चर्चा की चर्चा थी। दरअसल, ये हर साल वही पुरानी कहानी थी। अकादमिक रूप से आगे बढ़ना कठिन था, और जागृत और शीर्ष छात्रों के अलावा बहुसंख्यक हाई स्कूल खत्म करने के बाद समाज में प्रवेश करेंगे। स्कूल ने क्लियर अप करने के लिए टीमों का आयोजन किया, जिससे पैसे कमाने के लिए उत्सुक युवा लोगों की चिंता को कम करने में मदद मिली, इसलिए उन्हें अपने माता पिता द्वारा निष्क्रिय होने के लिए नहीं किया जाएगा।
कचरा स्पष्ट अन्य आक्रमण का परिणाम था। मातृभूमि पर दुश्मनों को विमान चैनल के माध्यम से वापस चलाया गया, जिससे पुराने युद्ध के मैदानों को पीछे छोड़ दिया गया और देश भर में बिखरे हुए कचरे को पीछे छोड़ दिया गया, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया। ब्लू स्टार का वातावरण उन गंदे पदार्थों को पचाने नहीं कर सकता है। समय के साथ वे उच्च प्रदूषण, उच्च रोग जोखिम और उच्च छूत के क्षेत्रों में बदल गए। यदि एक नक्शे पर चिन्हित किया जाता है तो ऐसा लग रहा था कि भूमि ने गंजे धब्बे विकसित किए हैं। उनमें से बहुत सारे थे और वे ज्यादातर विमान चैनल के चारों ओर क्लस्टर किए गए थे, जिसे सरकार ने समान रूप से खतरनाक क्षेत्रों के रूप में नामित किया था। खतरनाक क्षेत्रों ने भूमि के विशाल पथ को बर्बाद कर दिया, जिससे अपर्याप्त कृषि और औद्योगिक उत्पादन हुआ। तृतीय क्षेत्र का भी नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नौकरियों की कमी हुई, जिससे आम लोगों के लिए जीवन मुश्किल हो गया और औसत जीवन काल को कम कर दिया गया और 60 वर्षों से सिर्फ 50 से अधिक और शर्मीली हो गई। हालांकि इन कचरे ने अब पूरे समाज के लिए एक गारंटीकृत नौकरी प्रदान की। आम लोग काम खोजने में असमर्थ हैं और जिनके महाशक्ति का विकास गरीब था, तब तक इन क्षेत्रों की सफाई करके जीवन जी सकता है, जब तक कि वे मरने से डरते नहीं हैं। अधिक काम के साथ अधिक वेतन के लिए दैनिक रूप से बस गए। अध्ययन के साथ जारी नहीं है, परिवार कनेक्शन के माध्यम से नौकरी सुरक्षित करने में असमर्थ, बिना किसी विशेष कौशल के और पैसे की तत्काल आवश्यकता में स्कूल क्लीनअप दस्ते में शामिल होना वास्तव में सबसे अच्छा समाधान था। ये भी देश भर में हाई स्कूलों में एक आम बात बन गई थी, जिसे अपनी अंतिम यात्रा पर छात्रों को भेजना कहा जाता है। कक्षा शिक्षक द्वारा व्याख्यान समाप्त करने के बाद विधानसभा को खारिज कर दिया गया। ये नाई 3 अन्य लड़कियों के साथ चलीं, जो एक ही दिशा में थीं। उनमें से 4 लोग घर पर खाना पकाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए वनस्पति बाजार में टहलते थे, क्योंकि उनकी उम्र की लड़कियां कम उम्र से ही घर के काम करने के आदी थीं। बीन स्प्राउट्स, टोफू और आलू डम्पलिंग खाल खाल खरीदने के बाद ये नाई ने 3 पाउंड पोर्क पसलियों को भी खरीदा, जिससे तीनों सहपाठियों ने ईर्ष्या की। तू नाई, आज इतना मांस खरीदना, क्या घर पर कोई विशेष अवसर है? नहीं, यह मेरी आखिरी सब्सिडी भुगतान है। मेरी माँ ने मुझे एक अच्छा भोजन करने की अनुमति दी। राज्य ने प्रत्येक महीने के पहले दिन नाबालिगों को सब्सिडी जारी की और यह 5 अप्रैल का उनका 18वां जन्मदिन था और साथ साथ ही उन्हें सरकार से प्राप्त होने वाला अंतिम सब्सिडी भुगतान भी। वास्तव में यह उसके माता पिता थे जिन्होंने कल रात उसे पैसे दिए थे ताकि वह आज अधिक मांस खरीद सके। मांस इन दिनों महंगा था, विशेष रूप से खेती का मांस। चिकन, बतख और मछली से बाहर केवल चिकन और अंडे अपेक्षाकृत सस्ती थे। अधिकांश घरों के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत चिकन और अंडे थे, जिनमें गरीब लोग कम मांसल भागों जैसे कि विंग टिप्स, पैर और गर्दन खा रहे थे। महीने में एक बार भी लाल मांस या समुद्री भोजन करना दुर्लभ था। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि सहपाठियों ने इन्हें पसलियों को खरीदने के लिए तुनाई को बताया। आपके माता पिता वास्तव में आपके लिए अच्छे हैं। वे ठीक हैं। तुनाई विशेष रूप से खुश नहीं दिखे। पारिवारिक मामलों को केवल परिवार के अंदर उन लोगों के लिए जाना जाता था। अध्याय 3 प्रारंभिक विवाह बाजार छोड़ने के बाद जागृत किए बिना आवश्यक है 4 भागों वाले तरीके, और ये नाय अपने आवासीय परिसर में वापस जाने के लिए 1 घंटे के 1/4 से अधिक समय तक चला गया। कॉम्प्लेक्स में 20 इमारतें शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक में 50 मंजिल और 12 इकाइयां थीं, और वह 16वीं बिल्डिंग 16 की मंजिल पर यूनिट 12 में रहती थी। घर लौटने पर वह घर के काम के साथ व्यस्त होने लगी। सब्जियों को धोने की जरूरत थी, जो धोने की जरूरत थी, जो कि कटा हुआ करने की जरूरत है, और आवश्यक रूप से पकाने के लिए चीजों को डालने की जरूरत है। पसलियों को ब्लेंच करने के बाद उसने उन्हें पहले स्टू करना शुरू कर दिया। आलू को छील दिया गया और काट दिया गया। एक बार पसलियों को पकाने के लिए तैयार होने के लिए तैयार किया गया, उसने हलचल भूनने के लिए एक छोटे से बेबी बोक चोए को अलग कर दिया, बाकी को साफ किया और इसे भरने के लिए मैश किए हुए टोफू के साथ मिलाया, जिसे उसने तब बंस बनाने के लिए पकौड़ी के रैपर में लपेटा। 1-1.5 घंटे बाद उसने चतुराई से बंस को समाप्त कर दिया। रसोई को साफ किया, रसोई के कचरे को एक बिन में इकट्ठा किया और बालकनी के लिए बाहर चला गया। बाईं दीवार के खिलाफ स्थापित घरेलू किण्वन बिन खोला और अंदर कचरे को अंदर फेंक दिया। ये बिन अच्छी तरह से सील था, किसी भी खराब गंध में ताला लगा रहा था। कार्बनिक पदार्थों को शीर्ष पर जोड़ा गया, बीच में निचली परतों में किण्वन। हर 3 महीने में वह किण्वन द्वारा गठित ह्यूमस की जांच करने के लिए सबसे नीचे बंद दराज को बाहर निकालती। तैयार होने पर वह इसे बैग करेगी और कुछ अतिरिक्त आय के लिए बेच देगी। सरकार तब खेत में इसे इकट्ठा और समान रूप से उपयोग करेगी।
बिन के बगल में एक 3 स्तरीय प्लांट स्टैंड था, जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों और हरे प्याज, अदरक, लहसुन, सीताफल और पेरेला जैसे मसालों भरा था। शेष स्थान का उपयोग परिवार के के कपड़े सुखाने के लिए किया गया था। उसका घर केवल 2 बेडरूम था और बालकनी दयनीय रूप से छोटा था। बड़ी संख्या में लोगों के बावजूद दैनिक रसोई की कचरा ज्यादा नहीं था। जब से उसे पता चला कि उसकी महाशक्ति जाग गई थी और गलती से रसोई के कचरे को विघटित कर दिया था, उसने फिर से घरेलू कचरा को नहीं छुआ था, क्योंकि यह अतिरिक्त आय का एक स्थिर स्रोत था और वह कोई दुर्घटना नहीं चाहती थी। जब वह काउंटरटॉप पर सभी काम समाप्त कर चुकी थी, तो तुम अंत में बह गए और अपने डस्टबिन को लेने और राख के निपटान के लिए बाहर निकलने से पहले फर्श को फर्श कर दिया। वह अब कचरा बैग जैसे उत्पादों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दालान के दोनों सिरों पर एक कचरा था, जिससे निपटान काफी सुविधाजनक हो गया, क्योंकि इसे ऊपर या नीचे फर्श पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। कचरे के निपटान के बाद घर जाते समय वह एक पड़ोसी में भाग गई, जो कचरा फेंकने के लिए भी था। ओह, क्या ये यूनिट 12 से नहीं है? हाँ, नमस्ते, ये नाई ने एक मामूली सिर के साथ सौहार्दपूर्वक जवाब दिया। आप अपने वरिष्ठ वर्ष में एक बड़ी लड़की, लड़क लंबी और सुंदर सुंदर हैं, ठीक है? क्या आप अपनी स्कूली शिक्षा के साथ जारी हैं? ये नाई ने झपकी ली और ईमानदारी से पूछा, मेरी शिक्षा का आपके साथ क्या करना है? दूसरा व्यक्ति शब्दों के लिए एक नुकसान में था। ये नाई मुस्कुराए और दोहराए, इसका आपके साथ क्या करना है? ठीक है, मैं सिर्फ आपके बारे में चिंतित हूँ। आप एक बड़ी लड़की हैं। यह शादी और बच्चों के बारे में सोचने का समय है। ओह, और आपका क्या करना है? तू नाई ने अपना सिर झुका लिया। उसकी टकटकी दूसरे व्यक्ति पर तय की गई। उसके चेहरे पर वास्तविक भ्रम की एक नजर के रूप में वह एक स्पष्टीकरण के लिए इंतजार कर रही थी। दूसरा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था और तू नाई के टकटकी के नीचे अपार दबाव महसूस करता था। उसके मुंह को कुछ बार आगे बढ़ाता था, लेकिन एक भी शब्द बोलने में असमर्थ था। फिर भी हैरान हो गया कि यूनिट 12 से लड़की की टकटकी कितनी शक्तिशाली थी। ओह, कोई बात नहीं, कोई बातें हैं। ओह, आप आगे बढ़ते हैं, मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये नाई ने खाली डस्टबिन नहीं को उसके हाथ हाथ में हिलाया और पड़ोसी के पीछे चला गया, दूर जा रहा था। पड़ोसी ने अपनी छाती को पकड़ लिया और हवा के लिए हौंकते हुए, गुनगुनाते हुए, युवा लोग सिर्फ स्वभाव के होते हैं, अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपना कचरा फेंक दिया और घर लौट आया। घर लौटने के बाद और सब कुछ वापस अपनी जगह पर डाल दिया, तू नाई ने अपने हाथ धोए और अपने भविष्य की ओर इशारा करते हुए लिविंग रूम में साधारण सोफे पर बैठ गए। उसकी स्थिति काफी जटिल थी। जागृति पत्थर ने उसे जागृति की पहचान नहीं की थी। वह एक जागृत थी, फिर भी जागरने वाले बैच को प्राप्त करने के लिए जागने वाले केंद्र में जाने के लिए आवश्यक मुद्रित जागृति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकती थी और आधिकारिक तौर पर एक जागने वाला बन गया। जागृति संभावना का विषय था और हाई स्कूल सीनियर्स के लिए सामूहिक जागृति का संचालन करने वाला राष्ट्र उच्चतम। हाई स्कूल सीनियर्स के लिए सामूहिक जागृति का संचालन करने वाला राष्ट्र उच्चतम संभावना पर एक जुआ था। इस उच्च संभावना के बाहर ऐसे लोग थे जो पहले या बाद में अपने दम पर जाग गए थे। कथित तौर पर उम्र 10 से कई दशकों से पुराने तक थी। तू नाई पहले अपने दम पर जाग गई थी। जब वह बहू जागृति प्रमाण पत्र लाती है, तो उसने अपने परिवार को उस खुशी के बारे में कल्पना की थी जब वह जागृति प्रमाण पत्र लाती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जागृति पत्थर को उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। उसने कुछ समय के लिए अपने मस्तिष्क को रैक किया और स्पष्ट रूप से याद किया कि पिछले सप्ताह की कक्षा की बैठक के दौरान होमरूम शिक्षक ने सामूहिक जागृति पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया था कि यदि कोई अप्रत्याशित मुद्दे थे, तो स्थानीय जागरण केंद्र असहाय होगा। निष्पक्ष और आधिकारिक परिणामों के लिए किसी को महंगा व्यापक पग परीक्षण के लिए एक प्रमुख शहर के जागरण केंद्र की यात्रा करनी होगी। वास्तव में परीक्षण कैसे किया जाएगा, होमरूम शिक्षक को पता नहीं था, लेकिन यह महंगा होने का आश्वासन दिया गया था। न केवल परीक्षण शुल्क, बल्कि यात्रा, भोजन और आवास लागत भी एक महत्वपूर्ण खर्च था। दुर्भाग्य से, हाल की अवधि हाई स्कूल सीनियर्स के लिए राष्ट्रीय जागृति परीक्षा थी। जागृति पत्थर एक महत्वपूर्ण उपकरण था। देश में केवल 30 ही थे, आमतौर पर प्रमुख शहरों के जागृत केंद्रों में रखे गए थे। इस समय के दौरान वे केंद्र संबंधित परीक्षणों को निलंबित कर देंगे, भुगतान किए गए परीक्षण को निरर्थक प्रदान करेंगे। ये नाई ने इसके बारे में सोचा और अंततः अपने माता पिता के साथ हादस के बारे में स्पष्ट होने के खिलाफ फैसला किया। इसका उल्लेख कुछ भी हल नहीं करेगा, इसलिए परेशान क्यों? वह अब ऐसा काम करेगी जैसे कि वह जाग नहीं रही है। उसने होमरूम शिक्षक एक को एक कचरा संग्रह टीम का उल्लेख करते हुए याद किया और कुछ पैसे कमाने के लिए साइन अप करने का फैसला किया। ऐसा न हो कि उसके माता पिता ने कहा कि वह घर पर सिर्फ फ्रीलॉइडिंग कर रही थी।
अपने विचारों को छांटने के बाद ये नाई उठे, दोपहर के भोजन के लिए बंस की एक प्लेट को भाप देने के लिए रसोई में गए और फिर एक झपकी के लिए सोफे पर लेट गए। जब वह गहराई से सो रही थी तो उसे दरवाजे के खुलने की आवाज से जागृत किया गया था। वह बैठ गई और अपनी माँ यूकिंग को देखा। जैसे ही वह प्रवेश करती थी, भारी सांस ले रही थी। माँ, क्या आप पहले से ही काम कर रहे हैं? आपके पिताजी के पास एक दुर्घटना थी, उसकी माँ यूकिंग ने कमरे में प्रवेश किए बिना प्रवेश चटाई से कहा, उसकी बेटी के लिए बात करने के लिए आने के लिए इशारा किया। क्या, उसे क्या हुआ? टूनाई ने जल्दी से अपनी चप्पल पर डाल दिया और अपनी माँ की तरफ भाग गया। उनके कार्यस्थल ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी बिजली के तारों की मरम्मत करते हुए 5 मीटर ऊंचे मंच से गिर गए और दोनों पैरों को तोड़ दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं अब जा रहा हूँ। आप बाजार जार में जाते हैं? हैं, आप सूप बनाने के लिए कुछ हड्डियों को खरीदने के लिए कुछ हड्डियां खरीदते हैं, कपड़े के एक जोड़े को ले जाते हैं और वयस्क मधुमक्खियों के एक जोड़े को ले जाते हैं, जो अस्पताल में मिल जाता है। बोलते समय उसकी माँ ने अपना बटुआ निकाला और अपनी बेटी को सौंप दिया। ओह, ठीक है, आगे बढ़ो, माँ। मैं टॉयलेट का उपयोग करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। घर पर एक लैंडलाइन नहीं थी और टूनाई के पास एक मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए उसकी माँ को अपने पिता के दुर्घटना के बारे में खबर प्राप्त करनी थी, काम से छुट्टी लेनी थी और फिर उसे सूचित करने के लिए घर आओ। उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली और जल्दबाजी की। कुछ मिनट बाद ये नाई ने घर छोड़ दिया, सीधे बाजार और स्टोर के लिए जा रहे थे। सब कुछ खरीदने के बाद वह सूप बनाने के लिए घर गई, थर्मल फ्लास्क को साफ किया, जबकि सूप पकाया गया, फिर नूडल्स बनाया। उसने सूप और नूडल्स को अलग से फ्लास्क में पैक किया। नूडल ब्यूल में उसने पसलियों के आधे हिस्से की व्यवस्था की और अपनी माँ के लिए सभी बंस का एक बैग भी उबला। फिर उसने अपने पिता के लिए कपड़े का एक बैग पैक किया और सब कुछ तैयार होने के साथ वह अस्पताल के लिए रवाना हुई, जो कि दूर नहीं थी, बस 3 बस स्टॉप दूर। स्पीबल और इल्हलवान आर्थोपेडिक फर्श पर उसने अपने पिता का बिस्तर नंबर पाया। 6 व्यक्ति वार्ड में प्रवेश किया और देखा कि उसकी माँ यूकिंग अपने पिताजी तू के बिस्तर के पैर में बैठी हुई थी। उसके पिता हवा में निलंबित दोनों पैरों के साथ एक खेदजनक अवस्था में देख रहे थे, लेकिन उसका चेहरे का रंग ठीक था। माता पिता, आप यहाँ हैं। उसकी माँ यूकिंग ने अपनी बेटी द्वारा लाई गई वस्तुओं को लिया और उन्हें बेडसाइड कैबिनेट में आयोजित करना शुरू कर दिया। पिताजी, क्या आपके पैर चोट लगी हैं? अब नहीं, मैंने दर्द निवारक दवाओं को लिया। आप अस्पताल में कितने दिन होंगे? इन दिनों के लिए क्या योजना है? क्या हमें छुट्टी लेने की बारी है? बस 2 दिनों के लिए निरीक्षण करने के लिए। यदि स्थिति स्थिर हो जाती है तो मुझे छुट्टी दे दी जाएगी। मैंने पहले ही छुट्टी ले ली है और दिन के दौरान अस्पताल में रहूंगा और रात में घर जाएंगे। आपको बच्चों को मोड़ लेने की जरूरत नहीं है, बस घर पर छोटे लोगों की अच्छी देखभाल करें। ठीक है। अध्याय 4 यह सब हमारे घर पर है, यूकिंग ने कहा, और उसने आपको अगले कुछ दिनों के लिए किराने के पैसे के लिए कुछ जेब में बदलाव भी दिया, अगर वह अपनी व्यस्तता में इसके बारे में भूल गई। अन्य माता पिता के विपरीत, जो अपने बच्चों के भत्ते के साथ कंजूस हैं, वह एक अकाउंटेंट थी और उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को कम उम्र से ही कैशियर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया था। टूनाई को खर्च किए गए पैसे प्राप्त करने और शेष राशि पर नजर रखने की आदत में पड़ गया। ये सब लेजर में स्पष्ट था और किसी भी समय आसानी से जांचा जा सकता था। इस प्रथा के वर्षों के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ कुछ पैसे छोड़ने में सहज महसूस करती थी। टूनाई को पैसे मिलने के बाद उसके माता पिता ने उसे घर वापस भेज दिया। उसका छोटा भाई और बहन जल्द ही स्कूल से बाहर हो जाएगा और किसी को घर पर रहने की जरूरत थी। घर लौटने के कुछ समय बाद उसके जुड़वां भाई जो 6ठी कक्षा में थे और उसकी दूसरी कक्षा की बहन एक साथ पहुंची। उस समय का फायदा उठाते हुए जब वे स्नान करने के लिए तैयार थे तो नाई ने रात का खाना तैयार किया, इसलिए जब तक उसकी छोटी बहन ने स्नान खत्म कर लिया तब तक ये तैयार हो जाएगा। वाह, बड़ी बहन, इस तरह के एक फैंसी भोजन आज। भाई बहनों ने भोजन की मेज को घेर लिया, आश्चर्य से भरे हुए। क्या ये सिर्फ हमें रात का खाना खा रहा है? माँ और पिताजी कहाँ हैं? बहन एक साथ। पिताजी आज साइट पर काम कर रहे थे और अपना पैर तोड़ दिया। वह अब अस्पताल में है और माँ के साथ रह रही है। मैं बस अपना रात का खाना देने से पहले आप लोगों को घर पहुंचने से पहले लौट आया था, ये नाई ने कहा कि उसने चावल कुकर खोला और अपना भोजन परोसा। क्या पिताजी की चोट गंभीर है? ये सुनकर भाई बहनों ने अपने कटोरे तक पहुंचना बंद कर दिया। बहुत गंभीर नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक दिखता है तो उसे 2 दिनों में छुट्टी दी जा सकती है।
लेकिन दोनों पैरों के फ्रैक्चर के साथ ये काफी गंभीर लगता है। अगर डॉक्टर ने कहा कि तो चोट ही खुद ही खराब नहीं होनी चाहिए। मुसीबत दोनों पैरों के फ्रैक्चर के साथ है। वह केवल घर पर तब तक पुनरावृत्ति कर सकता है जब तक कि चोट लगने के बाद पिताजी को छुट्टी नहीं दी जाती है। आप लोगों को घर पर व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। चारों ओर नहीं चलती है और पिताजी के घायल पैरों में टकरा जाती है। मम्मा, ठीक है, चलो खाते हैं। ये नाई पहले से ही आज पसलियों को खरीदने की योजना बना रही थी, लेकिन अपने पिता के फ्रैक्चर के कारण उसने और भी अधिक मांस खरीदा। रात का खाना असाधारण रूप से भव्य था, नए साल के दौरान एक दावत की तरह, और तीनों युवाओं ने तब तक खाया जब तक कि उनके चेहरे को बड़ा नहीं दिया गया। पूरी तरह से सामग्री देखी गई। रात के खाने के बाद नाई ने रसोई को साफ किया, गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में फेंक दिया, जबकि उसके बड़े भाई ने भोजन की मेज को साफ किया, और तीनों भाई बहनों ने वहां अपना होमवर्क किया। जब नाई ने टिडिंग को समाप्त कर दिया, तो छोटे भाई बहनों ने उसे बुलाया जैसे वह डाइनिंग टेबल से गुजरा। बड़ी बहन, आपने आज अपनी जागृति परीक्षा दी थी, ठीक है? ये कैसे हुआ? मैं जागता नहीं था, नाई ने कहा। उस जागृति प्रमाण पत्र के बिना वह स्वाभाविक रूप से एक जागृत नहीं थी। साधारण नागरिकों ने केवल कागज के उस टुकड़े को मान्यता दी। आपकी कक्षा में कितने जाग गए? 3। वह कुछ, हाँ, जागृति संभावना पर निर्भर करती है, आप इसे मजबूर नहीं। तो क्या आप पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे? मैं नहीं जीता। मेरे ग्रैंड एक दूसरे शहर में एक विश्वविद्यालय में आने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। शायद मेरी कक्षा के केवल 3 शीर्ष छात्र केवल अपनी शिक्षा के साथ जारी रहेंगे, जबकि मेरे बाकी सहपाठियों के साथ साथ संभवतः आप भी रुकेंगे। आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमारे परिवार के लिए एक कॉलेज स्नातक का उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके जुड़वां भाई, नाई से 5 साल छोटे थे, इससे असहमत थे और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। हम जागृत बनना पसंद करते हैं, यह अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप दोनों जागृत हो सकते हैं। छोटी बहन, जिसने प्राथमिक विद्यालय की दूसरी कक्षा में प्रवेश किया था, ने उत्सुकता से हाथ उठाया। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। अच्छा, कठिन अध्ययन करें और कॉलेज में जाएं। ये नाई मुस्कुराए और अपनी छोटी बहन के गाल को चुटकी ली, फिर बालकनी के बगल में लिविंग रूम के कोने पर चला गया, जहां एक फोल्डेबल वाई बेड रखा गया था, जिसमें 3 प्लास्टिक स्टोरेज डिब्बे इसके बगल में खड़े थे। उसने सबसे ऊपर एक खोला, अंडरवियर का एक सेट निकाला और स्नान करने के लिए बाथरूम में चली गई। एक महिला के बालों की लंबाई को देखकर जीवित स्थितियों का न्याय कर सकता है। ये नाई ने एक बाल कटवाने का स्पोर्ट किया था। उसके बाल बहुत कम थे, जैसे कि एक आदमी की तरह, बस छंटनी के बजाय। गर्मियों में नेटे को थाकलो के थिए। वह परिवार में जीवनायों में सोकोरे नाल में बेहतर गर्मी को भंग करने के लिए। वह परिवार में 3 महिलाओं में सबसे छोटे बाल के साथ एक थी। 1.77 मीटर की ऊंचाई के साथ साथ युग्मित, वह एक से अधिक बार पीछे से एक आदमी के लिए गलत थी। छोटे बालों का लाभ यह था कि इसने पानी और शैम्पू को बचाया। वह 15 मिनट में अपने बाल और शरीर धो सकती थी। ये नाई ने अंडरवियर को हाथ से धराशायी कर दिया था और उसने बालकनी पर सूखने के लिए वॉशिंग मशीन से ताज़ा लूटे गए कपड़े लटकाए थे। जैसे ही कपड़े लटकाए गए, सामने के दरवाजे पर एक महत्वपूर्ण मोड़ की आवाज़ सुनी जा सकती थी। सभी 4 बच्चों ने एक साथ अपना सिर घुमाया। उनकी माँ, यूकिंग, वापस आ गई थी। तीनों छोटे बच्चे अपनी माँ के चारों ओर कूद गए, जबकि केवल नाई ने अपनी माँ के हाथों से चीजें ली, अपने साफ कपड़े दिए और उसे खाली थमस को साफ करने के लिए रसोई में वापस जाने से पहले उसे शॉवर लेने का आग्रह किया। परिवार अपने कार्यों में व्यस्त था। घर में कोई टीवी नहीं था और केवल माता पिता के पास मोबाइल फोन थे। हमेशा की तरह, आपने आने वाले दिनों के लिए मौसम के पूर्वानुमान की जांच करने के लिए अपनी माँ के फोन को उधार लिया था। देर शाम, 3 छोटे भाई बहनों ने एक के बाद एक होमवर्क समाप्त कर दिया, अपने हाथों और चेहरे को धोया और बिस्तर के लिए तैयार किया। उनके 2 बेडरूम वाले घर में माता पिता और 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियां अंदर से भरे हुए थे। ट्विन ब्रदर्स, जो प्राथमिक विद्यालय से स्नातक होने वाले थे, ने एक छोटे 6 वर्ग मीटर के बेडरूम पर कब्जा कर लिया, जो बंक बेड एंड डेस्क कॉम्बिनेशन के 2 सेटों के साथ एक डॉर्म रूम की तरह सुसज्जित था, जो एक छोटी सी जगह पर जा रहा था। हालांकि जुड़वां बच्चों ने अपने कमरे में अपना होमवर्क नहीं करना पसंद किया और अधिक आरामदायक डाइनिंग टेबल को ढूंढना। दूसरी कक्षा की बहन के पास डाइनिंग टेबल पर अपना होमवर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसका छोटा बिस्तर माता पिता के मास्टर बेडरूम में स्थापित किया गया था। कमरे में, आकार में 10 वर्ग मीटर से अधिक, एक बड़ी अलमारी के साथ एक बड़े और एक छोटे से बिस्तर के साथ,
एक संकीर्ण पैदल मार्ग के लिए केवल पर्याप्त जगह बची थी, एक अतिरिक्त ड्रेसिंग टेबल के लिए जगह नहीं थी। ये नाई लिविंग रूम में सोए थे। लिविंग रूम रको जोड़ने वाले कोने में और बालकनी ने 4 बड़े और एक छोटे से स्टोरेज बिन के साथ एक फोल्डेबल वायर बेड खड़ा किया और इसके बगल में उसके वर्तमान सेमेस्टर की किताबों के लिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स। उसका बैकपैक फर्श पर लेट गया। यह उसका पूरा कब्जा था, जिसमें सभी मौसमों के लिए कपड़े भी शामिल थे। बिस्तर खरीदा गया क्योंकि वह बड़ी हो रही थी और हमेशा फर्श पर सोफे को रोल करेगी। डाइनिंग टेबल मूल रूप से उसके और उसकी बहन के लिए होमवर्क करने के लिए थी, लेकिन उनके भाइयों को इसमें शामिल होना पसंद था, इस बहाने का उपयोग करते हुए कि वे अपनी बड़ी बहन से सवाल पूछ सकते हैं जब भी वे कुछ नहीं समझते थे। लिविंग रूम बालकनी में बिना किसी दीवार या पर्दे के बीच में बहता था और दूसरी तरफ, ये रसोई और बाथरूम से जुड़ा होता है घर का सबसे बड़ा खुला क्षेत्र। ये गर्मियों में प्रबंधनीय था, लेकिन सर्दियों में सही मायने में ठंडा था जब सर्द हवा ने लगातार बालकनी की खिड़कियों के अंतराल के माध्यम से अपना रास्ता पाया। उसके पैर रात भर बर्फीले ठंडे रहेगा। लिविंग रूम में वर्षों के सोने के कारण, ये नाई देर से सोने और जल्दी उठने के आदी हो गए थे। प्राथमिक विद्यालय के बाद से उसने एक आलसी सुबह का आनंद नहीं लिया था क्योंकि उसके माता पिता, अपने जुड़वां बेटों से तंग आ चुके थे, जिनके पास बेचैन नींद के लिए एक आदत थी, ने फैसला किया कि बच्चों को उनके साथ सोने नहीं जाने दिया। नतीजतन, छोटा बेडरूम जो कभी विशेष रूप से उसके सके भाइयों को दिया गया था, उसने तार बिस्तर को उजागर किया और अपने माता पिता के बिस्तर से अपने बिस्तर पर लाया, माया, दरवाजों और खिड़कियों की जांच की, और सोने से पहले पानी और बिजली को बंद कर दिया। हर रात सोने से पहले, वह नियमित रूप से प्रार्थना करती है कि वह बाहर जा सकती है और एक अपार्टमेंट को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए जल्द ही किराए पर ले सकती है। वह लिविंग रूम में सोने के लिए पर्याप्त थी। अगली सुबह, ये नाई सामान्य समय पर उठे, पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाया, और हमेशा की तरह, अपने पिता के लिए एक सुरपोष्य सूप नूडल डिश बनाई, जिसे उसने काम पर जाने से पहले पहले अपनी मां को देने के लिए थमस में पैक किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसके छोटे भाई बहनों ने अपना नाश्ता खाया, उसने उन्हें दोस्तों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया और फिर बाजार में जल्दबाजी की। उसने कई दिनों की किराने का सामान खरीदा और घर लौटने पर, दोपहर का भोजन करने के साथ खुद को बंद कर दिया। उसने अस्पताल ले जाने के लिए इसे एक लंच बॉक्स में पैक किया, जहां वह अपने माता पिता के लिए सुबह के थमस को वापस लेने से पहले खाने के लिए इंतजार करेगी, उसे धोने के लिए, रात के खाने के लिए तैयार रखे। उसके पिता, येयू की स्थिति स्थिर थी और डॉक्टर ने पहले ही उल्लेख किया था कि अगले दिन सामान्य रूप से छुट्टी दे दी जाएगी। जब नर्स दोपहर की दवा देने के लिए आई, तो यू नॉट ने अलनाल की और पता चला कि अयाताल के चारों ओर एक कॉन्टेंट व्हीलचेयर, जहां वह अपने माता पिता के लिए सुबह सुबह के थमस को वापस लेने से पहले खाने के लिए इंतजार करेगी, उसे धोने के लिए, रात के खाने के लिए तैयार रखे। उसके पिता, येयू की स्थिति स्थिर थी और डॉक्टर ने पहले ही उल्लेख किया था कि अगले दिन उसे सामान्य रूप से छुट्टी दे दी जाएगी। जब नर्स दोपहर की दवा देने के लिए आई, तो यूनाई ने पूछताछ की और पता चला कि अस्पताल के चारों ओर सेकंड हैंड व्हीलचेयर कहां से खरीदना है। उसके पिता को कम से कम 1 महीने के लिए व्हीलचेयर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, और एक ब्रांड नया खरीदना लागत प्रभावी नहीं न था। उसने एक दूसरे हाथ के बुनियादी मॉडल का विकल्प चुना जिसे वे फिर से बेच सकते थे जब उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसकी मां, यू किंग ने इस कार्य को लिया। चूंकि वह वैसे भी अस्पताल में रहने वाली थी, इसलिए यह उबने से बेहतर था। विश्वास है कि उसकी मां उस पर थी, तो मन की शांति के साथ छोड़ दिया। अध्याय 5 घर लौटने के बाद खुद के लिए लाभ की मांग करते हुए, आपने पहले घर का काम किया, फर्श को व्यापक किया और फर्श किया। एक बार फर्श सूखने के बाद, वह सिटअप और पुश अप करने के लिए फर्श पर लेट गई। इन दिनों, सभी ने शारीरिक व्यायाम पर अभूतपूर्व महत्व रखा। लक्ष्य कुछ भी भव्य नहीं था, बस खतरनाक स्थितियों में दूसरों की तुलना में तेजी से दौड़ने में सक्षम होने के लिए, जो जीवन और मृत्यु के बीच अंतर हो सकता है। अपने इंडोर वर्कआउट को खत्म करने के बाद, टूनाइने ने अपने जूते बदल दिए, एक कूद की रस्सी पकड़ ली और बाहर दालान में अपने अभ्यास जारी रखे। उसने 2000 छलांग लगाई, फिर भी ऊर्जा बची थी, और फिर पड़ोस की परिधि की दीवार के चारों ओर 2 लैप चलाने के लिए नीचे चली गई और थोड़ी देर के लिए क्षैतिज सलाखों पर लटका दिया। पड़ोस में कुछ हरियाली थी, जिसमें कुछ पेड़ों के अलावा यादृच्छिक वाइल्ड फ्लावर और मातम शामिल थे। दौड़ते समय, ये नाई लापरवाही से इन क्षेत्रों के आसपास बिखरे हुए हैं। वह घर पर रसोई के कचरे का उपयोग करके अभ्यास नहीं कर सकती थी। इन पौधों का उपयोग करना अभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन उसे जल्दी से यह पता लगाने की जरूरत थी कि क्या उसकी कवक ने कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोजिंग के अलावा अन्य का उपयोग किया था।
जागृति शरीर के कार्यों में चरम वृद्धि को ट्रिगर कर सकती है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और गति व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ये नाई के मामले में इसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को काफी बढ़ा दिया था। वह आसानी से नियंत्रित कर सकती है और अपने द्वारा जारी किए गए प्रत्येक अदृश्य बीजाणु को निर्देशित कर सकती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे ठीक उसी जगह पर उतरे जहां वह उन्हें चाहती थी। जारी किए गए बीजाणु मिट्टी में डूब गए, माइसेलियल फिलामेंट्स में विकसित हुए, जिससे कवक माइसेलियम के गुच्छे बन गए जो लगातार विघटित हो गए और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बदल दिया। इस प्रक्रिया ने उसे ऊर्जा का एक स्थिर प्रवाह प्रदान किया, जिससे उसकी जीवन शक्ति और शक्ति को चरम स्तर पर रखा गया। खत्म करने के बाद तुनाई घर का नेतृत्व किया। उसके छोटे भाई बहन, जो पूरे दिन खेल रहे थे, भी लौट आए। उसने जल्दी से रात का खाना पकाया, उन्हें ठीक से घर पर रहने के लिए याद दिलाया, और फिर भोजन के साथ अस्पताल पहुंचे। उसकी मां ने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उसके पिता के अस्पताल के बिस्तर से अब एक दूसरे हाथ की व्हीलचेयर थी। दोनों माता पिता अपने फोन में तल्लीन थे, छोटे वीडियो देख रहे थे और दिल से हंस रहे थे। ये नाई ने अपने माता पिता को बुलाया, थर्मल कंटेनर को नीचे रखा, खा और अपने माता पिता को खाते हुए देखने के लिए बिस्तर के पैर पर बैठी। उस समय वार्ड में अन्य मरीज भी अपना भोजन कर रहे थे और उनके परिवार के सदस्य एक जीवंत माहौल बना रहे थे। तुनाई चुपचाप बिस्तर के पैर में बैठी थी। उसकी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से समझ में आने दिया कि कोई उसे पीछे से उसकी छानबीन कर रहा था, एक ऐसा एहसास जिसने उसे काफी असहज बना दिया। तुनाई नाई ने तुरंत अपना सिर घुमाया और वापस घबरा गया। उसने सोचा कि वह केवल एक हल्की चेतावनी की नजर दे रही है, पूरी तरह से अनजान है कि उसका लुक एक आध्यात्मिक शक्ति हमला कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, सिर्फ एक साधारण होने के नाते, तुरंत व्यथित महसूस किया और उसके घूरने के कारण सांस लेने में असमर्थ। बाद में भयभीत महसूस करते हुए व्यक्ति दूर हो गया, फिर से देखने की हिम्मत नहीं। हालांकि अभी भी नाराजगी महसूस कर रही है, उन्होंने चुपके से अपने माता पिता से बात करने के बारे में सोचा, जो उसके जाने के बाद एक मैचमेकिंग शुल्क अर्जित करने की उम्मीद है। मैचमेकिंग मार्केट में एक बड़ी और आसान लड़की लोकप्रिय थी। उसके घर लाने का मतलब था कि किसी को बिना किसी डर के घर के सभी कामों की देखभाल करना। इस लड़की की उग्रता निश्चित रूप से एक कार्य थी, इसके पीछे कोई वास्तविक नुकसान नहीं था, क्योंकि कोई भी वास्तव में भयंकर आदमी उसका व्यवहार करेगा। तुनाई घबरा गया और फिर दूर हो गया। हालांकि वह किसी भी अधिक चुभती हुई आंखों को नहीं पकड़ती थी, फिर भी उसे उसकी पीठ पर एक ठंड लगती थी, जैसे कि कुछ द्वेष भी रही थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अवचेतन रूप से वार्ड के माध्यम से बह गई और उस परिवार के सदस्य को फिर से साइड और रियर से लक्षित किया। तुनाई ने अपने होठों को शुद्ध किया, इसे अब और सहन करने में असमर्थ। उस व्यक्ति को अभी तक घूर लिया गया था और जंगली विचारों को परेशान किया था। अपनी उंगलियों के एक सूक्ष्म झटके के साथ उसने 7 या 8 बीजाणु जारी किए, जो कि उसकी आज्ञा के तहत उस व्यक्ति पर बस गई और उनकी त्वचा में विलय हो गई। सूस कर रहा है। तुनाई को कोई अपराध नहीं लगा, एक कष्टप्रद कीट ने दिखाया था, जो एक जीवित व्यक्ति पर उसकी फंगल शक्तियों की शक्ति का परीक्षण करने का एक सही अवसर प्रदान करता है। बीजाणुओं को रिहा करने के बाद वह चुपचाप बैठी, आज्ञाकारी होने का नाटक कर रही थी और अपने माता पिता को अपना भोजन खत्म करने के लिए इंतजार कर रही थी। उनको याने विचार संशा करते हैं। यो शनायक जानी प्रायाना परिताहा वागपना पता 1501474414 4PE 414 4 खसपरा हना का नाटक कर रही थी और अपने माता पिता को अपना भोजन खत्म करने के लिए इंतजार कर रही थी। ऊब बैठे, उसके विचार मंथन करते हैं। उसे अचानक जागृति बैच के अर्थ का एहसास हुआ, शायद साधारण लोगों की रक्षा के लिए। आप किसी को बैच द्वारा पहचानते हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए कि वे केवल मनोरंजन के लिए एक जागने वाले को परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी नतीजों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तुनाई ने एक कठोर चेहरा बनाया, क्योंकि उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया था। वह अब एक जागृत थी, और यद्यपि उसका परिवार, जिसमें उसके माता पिता और भाई बहन शामिल थे, उस पर निर्भर थे और वह अभी भी आम लोगों के साथ सहानुभूति रख सकती थी, वह अब समाज में उनके बारे में सोचने या उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकती थी। सीधे शब्दों में कहें, जो पहले अतीत में था और अब असामान्य था। लगभग आधे घंटे बाद तुनाई खाली थर्मल कंटेनर को ले जा रहे थे, घर का नेतृत्व कर रहे थे। पिछली रात जैसा कि उसके छोटे भाई बहन एक एक करके एक से स्नान करते थे, उसने कपड़े धोने का इंतजार किया जब उसकी मां यूकिंग अस्पताल से लौट आई। 3 सबसे कम उम्र के बिस्तर पर भेजने के बाद उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपने पिता को लेने के लिए अगले दिन एक साथ अस्पताल जाने के बारे में बात करने के लिए बुलाया। मां,
कल सोमवार है, मुझे स्कूल जाने की करत है। आपने कल अपना जागृति परीक्षण किया था और आपने परिणामों का उल्लेख नहीं किया है। क्या आपने जागना नहीं किया? हाँ, ठीक है, यह इसे सुलझाता है। कल फॉर्म भरने के लिए स्कूल जाएं और बाहर छोड़ दें, फिर अपने पिता को लेने के लिए अस्पताल में हमारे साथ मिलें। यूकिंग शुरू से ही उदासीन लग रहा था। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी के जागरण के लिए बहुत उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि न तो उसके परिवार और न ही उसके पति के परिवार ने कभी भी एक जागृत का उत्पादन किया था, और उसे लगा कि उसके परिवार के लिए संभावना बहुत कम थी। ठीक है, तू नाई ने बहस नहीं की। उसकी मां की योजना स्वीकार्य थी। मुझे फोन खरीदने के लिए पैसे दे दो, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूं। आपके पिताजी के पास एक फ्रैक्चर है, आपको अभी के लिए घर पर चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं क्या ध्यान रख सकता हूँ? वह खुद से खाकर पी सकता है। क्या मुझे उसके डायपर बदलना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको कोई शर्म नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यूकिंग क्रोध के साथ विस्फोट हो गया। क्या ये शब्द कुछ ऐसा था जो एक न्यायसंगत लड़की कह रही थी? क्या यह नहीं है कि आपने अभी क्या कहा है? मैं पिताजी की देखभाल करने के लिए घर पर रहता हूँ, ध्यान रखें कि क्या? तू नाई ने मासूमियत से देखा और अपने हाथों को फैलाया, इस बात से इनकार करते हुए कि उसने अपनी मां को नाराज कर दिया था। लेकिन आपके पिताजी के पैर बिगड़ा हुआ है, घर पर किसी का होना ठीक नहीं है। तो आप क्या सुझाव देते हैं? वह घायल हो गया है, उसका वेतन कम हो गया है, ठीक है। मई में मेरा कम उम्र का भत्ता रुक जाता है, लेकिन मेरे खर्चों में एक बाल से कमी नहीं हुई है। मैं नौकरी की तलाश में नहीं हूं। क्या आप मेरा समर्थन करने जा रहे हैं? पहले से नाराज यूकिंग अचानक चुप हो गया। घर में हर जगह पैसे पैसे खर्च खर्च करते हैं। अपनी सबसे बड़ी बेटी की श्रम क्षमता को अनदेखा करने के लिए उसे घर पर काम पर रखना वास्तव में एक गंभीर सवाल था। उनके पति ये युग काम करते समय एक मंच से गिर गए थे, इसे काम से संबंधित चोट के रूप में अर्हता प्राप्त करते हुए श्रमिकों के मुआवजे के बीमा द्वारा कवर किए गए सभी चिकित्सा खर्चों के साथ अपनी खुद की जेब से एक पैसा नहीं, और संघ ने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पोषण संबंधी समर्थन न दिया था, लेकिन वसूली की अवधि के दौरान उनकी कंपनी ने केवल 800 युआन बेसिक सैलरी का भुगतान किया और अब उनकी सब्सिडी का भुगतान किया। एक साथ रहने के दौरान आय में कमी आई थी। सबसे बड़ी बेटी के लिए नौकरी की तलाश करना उचित था, लेकिन अपने घायल पति को घर पर अकेला छोड़ देना भी चिंताजनक था। मुझे इसके बारे में कुछ और सोचने दो, फिर मुझे पहले एक फोन खरीदें। तू नए पैसे के लिए अपना हाथ बाहर पहुंचा। भीड़ क्यों? क्या ये कल तक इंतजार नहीं कर सकता? आप पर 1000 नकद भी नहीं है। क्यों एक 1000? एक छात्र फोन के लिए, एक सिम कार्ड के लिए, जिसे बहुत जरूरत है। मैं 2000 के लिए नहीं पूछ रहा हूं, जो पहले से ही अच्छा है। स्कूल की वर्दी के 2 सेटों के अलावा मेरे पास कोई सभ्य कपड़े नहीं हैं। मेरे स्कूल की वर्दी पतली है। क्या आपने कभी देखा है कि मेरे अंडरवियर मेरे स्कूल पैंट के माध्यम से दिखाते हैं? तू नाई ने अपना चेहरा थपथपाया। आपको लगता है कि मैं अपना चेहरा रखना चाहता हूं? मैं लगभग हर दिन नग्न हूं, जैसे मैं हर दिन नग्न हूं। मुझे किस चेहरे की जरूरत है? अध्याय 6 कैसे बिना कनेक्शन, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई पूंजी नहीं है, कोई भी पूंजी नहीं है। यह विश्वास नहीं है कि उसकी मां के पास पैसा नहीं है। 4 बच्चों में से प्रत्येक को एक महीने में 800 मिले, 3200 तक। उसने केवल इस बात का ध्यान रखा कि बाजार में क्या खरीदा जा सकता है। खातों को रखने के वर्षों के बाद, मौजूदा कीमतों के साथ, वह राशि जो उसने मासिक रूप से खर्च की, वह 1000 से 3 या 400 तक थी। जब भी उन्हें चावल, आटा, तेल, मसालों या त्योहारों के दौरान खरीदना पड़ता था, तो खर्च बढ़ जाता था। शेष धन को उसके माता पिता द्वारा उपयोगिताओं, रोजमर्रा के सामान, बंधक और अन्य निश्चित लागतों के लिए संभाला गया था। यहाँ तक कि अगर अतिरिक्त खर्च थे, तो ये सिर्फ माता पिता की बात थी कि वे थोड़ा और भुगतान करें, जो उनके वेतन को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। यदि परिवार के पास कोई बचत नहीं थी, तो वह वास्तव में उत्सुक थी जहां सारा पैसा गया था। उसकी मां, यूकिंग, एक गहरी आह बोलने से रोकती है, और कुछ जलन के साथ खड़े होकर एक हजार युआन लाते हैं। इसे ले लो। आपको जन्म देना एक ऋण कलेक्टर के रूप में था। यह मदद नहीं कर सकता। आप लोगों ने बिस्तर पर हॉपिंग से पहले एक शुभ दिन नहीं लिया। क्या आप शर्मिंदा नहीं हैं? अब और वापस पकड़ने में असमर्थ, यूकिंग, संक्रमित, सिर पर तू नाई को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। बालकनी की ओर चलते हुए, अपने तार बिस्तर को ले जाते हुए। माँ, क्या आप थक नहीं रहे हैं? यदि आप सो नहीं रहे हैं, तो मुझे सोने जा रहा है, मुझे कल जल्दी उठना होगा।
उसकी माँ, यू किंग, उसके कूल्हों पर हाथ, खुद को गुस्सा नहीं करने के बारे में गुस्से में नहीं, और अपने कमरे में वापस चली गई। तू नाई को रात की अच्छी नींद थी। जल्दी उठने के बाद उसने बिस्तर को दूर कर दिया, नाश्ता न बनाया, अपने छोटे भाई बहनों को नाश्ते के लिए बिस्तर से बाहर कर दिया और उन्हें स्कूल जाने से जल्दी कर दिया। बाद में उसकी माँ उठी, खाती और पहले डिस्चार्ज प्रक्रियाओं से निपटने के लिए अस्पताल गई। तू नाई ने उसके साथ मिलने के लिए दौड़ लगाए। व्यंजन धोने के बाद ये नाई ने लगभग 8:30 बजे घर छोड़ दिया। उसने एक स्क्रीन और भौतिक चाबियों के साथ 500 युआन के लिए एक नया छात्र फ्लिप फोन खरीदा जो इंटरनेट तक पहुंच सकता है। फिर उसने टेलीकॉम कंपनी से एक सिम कार्ड खरीदा और अंत में एक खाता खोलने के लिए बैंक चली गई। उसने अपने फोन को प्रमाणीकरण के लिए भुगतान ऐप से जोड़ा और फिर फॉर्म भरने के लिए हेड टीचर को खोजने के लिए स्कूल चली गई। वह स्कूल छोड़ रही थी और अधिसूचना के लिए अपने अपने स्नातक प्रमाण पत्र भी लेने के लिए अधिसूचना का इंतजार करेगी। कार्यालय में सभी छात्रों के साथ भीड़ थी कि वे फॉर्म भरने के लिए। अपनी कक्षा में केवल 3 शीर्ष विद्वानों और 3 जागृतियों ने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया था। फॉर्म पर उसकी संपर्क जानकारी में उसका नाम और नया फोन नंबर शामिल था। उसने खतरनाक जोन कचरा क्लियरेंस टीम के लिए एक आवेदन भी भरा। रूपों में सौंपने के बाद का हाई स्कूल जीवन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया था। ये नाई ने मुख्य शिक्षक के साथ विनम्रता से हाथ मिलाया, उसे 3 साल के निर्देश के लिए धन्यवाद दिया। उसने एक महिला सहपाठी से एक साथ खरीदारी करने के लिए एक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और बिना देरी के सीधे अस्पताल में गया। अस्पताल के कमरे में उसके पिता की डिस्चार्ज प्रक्रियाएं पहले से ही पूरी हो चुकी थीं और उसका सामान पैक किया गया था। वह व्हीलचेयर में बैठ गया, बिस्तर साफ कर दिया गया था, किसी भी क्षण एक नए मरीज के लिए तैयार था। ये नाई ने कहा, पिताजी, माँ, पैक किए गए सामान को हथियाने के लिए आगे बढ़े और उसकी माँ ने व्हीलचेयर को धक्का दिया। वे अस्पताल छोड़कर घर चले गए। हालांकि व्हीलचेयर के साथ बस लेना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि व्हीलचेयर ने काफी जगह ले ली थी। इस प्रकार परेशानी से बचने के लिए माँ और बेटी ने व्हीलचेयर को धक्का देने घर वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में उसके माता पिता ने तू नाई के साथ कुछ नए गपशप साझा करना शुरू कर दिया। कल दोपहर थोड़ी देर बाद जब आप नाई छोड़ गए थे और जब यह अभी भी हल्का था, तो अस्पताल में रहने वाले एक परिवार के सदस्य ने अचानक एक अज्ञात संक्रमण का अनुबंध किया और संक्रमण नियंत्रण क्षेत्र में ले जाया गया। उसके माता पिता ने पूरी घटना को देखा था और वे संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों और उपस्थिति का विस्तार से वर्णन कर सकते थे। ये बहुत ही व्यक्ति था जो एक दिन पहले आपको नाई पर नजर गड़ाए हुए था। ओह, ये भयानक था। किसी का चेहरा लाल पैच में फट गया और वार्ड में दूसरों द्वारा देखा गया। उन्होंने एक नर्स को बुलाया और जैसे ही वह पहुंची, वह चिल्लाया। जब वह जबरन त्वचा को बाहर खींच रही थी, तो वह डॉक्टरों के लिए जोर से चिल्ला रही थी और केवल कोने से हेडिंग करने के लिए कहा गया था। और अभी भी जोर देकर कहा कि वे ठीक नहीं थे। टीएसके, 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 पूरे। और अभी भी जोर देकर कि वे हाँ टीएसके, टीएसके, पूरे तक एक रक्त परीक्षण करने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से कोई और संक्रमित नहीं था। ये सिर्फ एक व्यक्ति या तो एक अलग या छिटपुट मामला था। कोई आश्चर्य नहीं कि मां कल देर रात वापस आ गईं। क्या यह इसलिए था क्योंकि उन्हें रक्त परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करनी थी, इससे पहले कि वे उसे जाने दें? हाँ, और एक बार घर पहुंचने के बाद उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास चीजों का एक समूह था। उसकी मां ने तू नाई को फटकार देखा। हालांकि यह बीमार होने के लिए अशुभ है, लेकिन अस्पताल में तुरंत खोजा जाना भाग्यशाली है। तू नाई ने एक गैर टोन में देखने और टिप्पणी नहीं करने का नाटक किया। ये पता चला है कि उसका बीजाणु वास्तव में लोगों को बीमार कर सकता है। प्रभावशाली। ये सच है। यह अस्पताल में होता है और तुरंत खोजा जाना हमेशा एक अच्छी बात है। घर पर वापस उसके पिता अभी भी घर के चारों ओर अपने व्हीलचेयर को सुचारू रूप से पैंतरेबाजी करने में सक्षम थे, सिवाय इसके कि जब ये शौचालय का उपयोग करने के लिए आया था। बाथरूम छोटा था और व्हीलचेयर फिट नहीं हो सकता था। कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसके पिता के पैर फ्रैक्चर हो गए। यहां तक कि अगर एक पैर ठीक था, तो वह बैसाखी के साथ कामयाब हो सकता था। अब उन्हें वयस्क डायपर का उपयोग करना जारी रखना था जब तक कि कलाकारों के पास नहीं आया और वह बैसाखी पर स्विच कर सकता था। जब ये नाई दोपहर का भोजन तैयार कर रहे थे, तो उसके माता पिता अपने पिता की देखभाल के लिए अपनी सबसे बड़ी बेटी को घर पर रखने के बारे में मास्टरफुल नहीं, मुझे दिन में कई बार टॉयलेट का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये हमारी देखभाल करने के लिए अजीब होगा और मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। तू ने बार बार विरोध किया।
जब आपको पेशाब करने या शौच करने की आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे? मैं इसे स्वयं संभालूंगा। तू यू ने अपने हाथ फैलाए। मैंने केवल अपने पैरों को फ्रैक्चर किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ बेकार हैं। देखो, आज मैंने अपनी पैंट पर डाल दिया और बिस्तर से व्हीलचेयर में चला गया। ला गया। लड़की को नौकरी की तलाश करने दो। मैं घर पर खुद से ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, बस सावधान रहें जब आप अकेले घर पर हों। चिंता मत करो, मैं सिर्फ 40 से अधिक हूँ। मैं इतना असहाय नहीं हूँ। इसके अलावा, जब मैं आज सुबह जा रहा था, तो मैं एक ही मंजिल पर एक पड़ोसी में भाग गया। उन्होंने उल्लेख किया कि हमारी बेटी तूनाई बड़ी हो गई है और पूछा कि क्या हम उसके लिए एक मैच की व्यवस्था करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक अच्छा युवा है जो परिचय देने के लिए एक अच्छा युवा है। बाहरी लोग इतने चिंतित क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वे कहते हैं कि वह अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि वह वास्तव में है। क्या वे सिर्फ हमारी बेटी का उपयोग करके एहसान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अनचाहे एहसान संदिग्ध या धोखेबाज हैं। वह हमारी सबसे बड़ी बेटी है। क्या आप उसे बिना सुराग के भेजना चाहते हैं? मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं चाहता कि वह अभी तक डेटिंग शुरू कर दे। युवा 3 सीन अभी भी छोटे हैं। अगर वह जल्दी शादी कर लेती, तो क्या यह मुझे नहीं मारती? वह इसे व्यवस्थित करता है, फिर निष्क्रिय बात न सुने। अपनी चर्चा को निपटाने और तू नाई द्वारा रात के खाने के लिए बुलाए जाने के बाद उनमें से तीनों ने भोजन पर उसकी स्थिति के बारे में बात करना शुरू कर दिया। घर पैसे पर छोटा है, और यह अच्छा है कि आप काम ढूंढना चाहते हैं। आप किस तरह की नौकरी की तलाश कर रहे हैं? उसके पिता वास्तव में चिंतित थे। मैंने पहले से ही स्कूल में एक आवेदन जमा कर दिया है ताकि खतरा क्षेत्र में कचरा साफ हो सके। वह जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि स्कूल की भागीदारी के साथ भी। उसकी माँ ने तुरंत आपत्ति जताई। आप एक युवा महिला हैं। शहर में नौकरी ढूंढना बेहतर है। कचरा संग्रह, लिंग, आयु या अनुभव की परवाह किए बिना दैनिक भुगतान करता है। ये सब तू नाई ने कहा था, और वह जानती थी कि वास्तव में अपने माता पिता के साथ कैसे बात करनी है। एक माता पिता एक इलेक्ट्रीशियन और दूसरे एक अकाउंटेंट होने के साथ, वह परिवार का छोटा कोषाध्यक्ष बन गया था। भव्य आदर्शों के बारे में बात करना पैसे और गर्व के साथ चर्चा का मार्गदर्शन करने की तुलना में कम प्रभावी था। ये समय कुशल और सहज था। स्कूल ने टीम का आयोजन किया, जिसने संगठन और संरक्षण प्रदान किया। उन्हें अभी भुगतान किया जाएगा, और यह केवल एक साधारण क्षेत्र यात्रा का अनुभव नहीं था। वह मुख्य रूप से अध्ययन या आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन जब तक उसके पास डिप्लोमा नहीं है, तब भी उसने अपनी छात्रा की स्थिति को बनाए रखा, जिससे सामाजिक आंकड़ों द्वारा तंग होने की संभावना कम हो गई। अध्याय 7 पहली बार काम करने के लिए खतरा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसने घर छोड़ने का सपना देखा, बाहर एक जगह किराए पर लेना, और स्वतंत्र रूप से रहना, लेकिन अपनी जमीन को नौकरी में मदद करने के लिए किसी भी विशेष कौशल के बिना। पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका कचरा हटाने में काम करना था। ये टुकड़ा काम था, काम, अधिक वेतन। जागने वाला खतरनाक क्षेत्र से भरे हुए कचरे को बाहर निकाल देगा, और फिर सुरक्षात्मक सूट, सामान्य व्यक्तियों में लोग इसे संभालेंगे और इसे कचरे के ट्रकों में ले जाएंगे, प्रत्येक बैग के लिए पैसे कमाएंगे। एक बार जब उसने अपना डिप्लोमा प्राप्त कर लिया और खतरनाक क्षेत्र के बुनियादी नियमों को समझा, तो वह दक्षता के लिए बाहर एक जगह किराए पर लेने का औचित्य साबित कर सकती थी, आंतरिक और बाहरी शहर के बीच से, और तल यात्रा को बख्श सकती थी। उस समय दुनिया उसकी सीप होगी। उसके माता पिता चुप हो गए। खतरनाक क्षेत्र खतरनाक थे, लेकिन नौकरी ने एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान किया, भाविक रूप से कुछ फायदे के साथ आ रहे थे। दैनिक भुगतान करना उनमें से एक स्वाभाविक था, जो पैसे की जरूरत वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन शहर के बाहर के खतरनाक क्षेत्र बहुत खतरनाक हैं। उत्परिवर्ती पौधे और जानवर किसी भी समय दिखाई दे सकते हैं, और हम आम लोग उन्हें संभाल नहीं सकते हैं। उसकी माँ अभी भी चिंतित है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आप यह नहीं कहते कि हमारी पारिवारिक आय में कमी आई है? नियमित रूप से नौकरियां जमकर प्रतिस्पर्धी हैं, जो कई महीनों तक काम नहीं पा सकते हैं। वे शहर के बाहर पैसे कमाने के लिए समाप्त हो रहे हैं। मेरे पास कोई विशेष कौशल नहीं है, मैं दूसरों के खिलाफ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? क्या आप युवा होने पर नौकरी ढूंढना आसान था? आपकी माँ और मैंने प्रत्येक ने इलेक्ट्रीशियन वर्क और अकाउंटिंग में प्रारंभिक प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा दी, उसके पिता ने गर्व के साथ कहा। वास्तव में, आपके पास प्रमाण पत्र थे, मैं नहीं करता, और हमने सरकारी सब्सिडी का उपयोग किया है। कैसे आप 1 और 2 साल के लिए मेरा समर्थन करते हैं, जबकि मैं एक कॉलेज तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेता हूं और एक पेशेवर प्रमाण पत्र अर्जित करता हूं?
उसके माता पिता फिर से चुप हो गए। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरी तरह से स्ववित्त पोषित था, और घर पर समर्थित होने के दौरान 1 और 2 वर्षों के लिए अध्ययन करने का मतलब ट्यूशन और रहने की लागत के लिए महत्वपूर्ण खर्च होगा। हम प्रमाण पत्र का अध्ययन करने और अर्जित करने में सक्षम थे क्योंकि हमने पैसे बचाए थे, और इसीलिए हमने देर से शादी की और आपको देर हो चुकी थी। अब आप इस पुराने हैं, और हम माता पिता के रूप में पहले से ही हमारे 40वें वर्ष में हैं। यही कारण है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। टूनाई शांत थी, न कि मनमुटाव या उपद्रव, बस लापरवाही से चैट कर रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके माता पिता की आपत्तियां केवल इसके लिए थीं। ठीक है, आप बड़े हो गए हैं, आपके पास अपने विचार हैं, और आपकी माँ और मैं आपको अब और नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि आप चाहें तो इसे करें। आखिरकार, उसके पिता ने समझौते में सिर हिलाया। यह ऐसा था जैसे कि एक प्रक्रिया का पालन करें, ये जानकर कि यह अपरिहार्य परिणाम था, फिर भी माता पिता के अधिकार को प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। एक बेटी के रूप में, ये न केवल प्रदर्शन में अनुपालन कर सकते थे। पैसे कमाएं, और भोजन के पैसे के लिए घर को 1/3 दें। बाकी को बचाएं, अपना खुद का दहेज अलग रखें। आपके 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है, और हम आपकी बहुत मदद नहीं कर सकते। ठीक है, तू नाई ने थोड़ा सिर हिलाया, उसका दिल खुशी से फूट रहा था। वह अपने माता पिता को भी अच्छी तरह से समझती थी। घर पर 4 बच्चों के साथ, सरकारी सब्सिडी ने पूरे परिवार के खर्चों को लगभग कवर किया। बच्चों को पालने के लिए इन सब्सिडी पर भरोसा करने के 18 साल बाद, क्या वे वास्तव में एक वयस्क बच्चे पर अपना वेतन खर्च करने के लिए तैयार होंगे जो अभी तक स्वतंत्र होने के लिए था? देखिए, उसने अपना दांव जीता था। भोजन के लिए भुगतान करना कोई मुद्दा नहीं था, वह जल्दी छोड़ देता है और देर से लौटता है। वह शायद वैसे भी घर पर कई भोजन नहीं खाएगी। इसने उसे छोड़ने का एक और सम्मोहक कारण दिया। दोपहर के भोजन के बाद, यूनाई ने अपने माता पिता के साथ सेल फोन नंबरों का आदान प्रदान किया, और फिर जब वे आराम करते थे तो उन्होंने घर का काम किया। घर की सफाई करने के बाद उसने लिविंग रूम में अपने दैनिक अभ्यास किए। दोपहर में उसे अपने क्लास टीचर से एक कॉल मिली जिसमें उसे सूचित किया गया था कि कचरा हटाने वाली टीम के लिए साइन अप करने वाले छात्रों को बस स्टेशन पर इकट्ठा होना चाहिए जो अगली सुबह 7 बजे तक शहर छोड़ देता है। जितना अधिक वह शाम को जल्दी सोना चाहती थी, उतना ही उसने खुद को सो जाने में असमर्थ पाया। घर शोर और हलचल कर रहा था जब तक कि रोशनी रात 11 बजे बंद नहीं हो गई। सुबह 5:30 बजे अलार्म ने तू नाई को जगाया। धोने के बाद उसने बंद नहीं हो गई। सुबह 5:30 बजे अलार्म ने तू नाई को जगाया। धोने के बाद उसने पूरे परिवार के लिए बंस को उबलाया, रास्ते में खाने के लिए उसके साथ 2 ले गए, और बस स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही। डेंजर जोन की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया था। सुबह 7 बजे से पहले ही उसके सहपाठी एक के बाद एक आने लगे। उन 6 छात्रों के अलावा, जो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए निश्चित थे, हर दूसरे सहपाठी ने दिखाया, छोटे समूहों का गठन किया और गर्मजोशी से बातचीत की। लंबे समय से पहले अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हुए। वर्दी को देखकर कुछ पहने हुए, ये स्पष्ट था कि न केवल उसके हाई स्कूल के छात्र बल्कि 2 अन्य हाई स्कूलों के छात्र भी मौजूद थे। बस स्टेशन को बाद में भीड़भाड़ किया गया। बस स्टेशन के कर्मचारी, मेगाफोन पकड़े हुए, प्रत्येक स्कूल के लिए अपने समूहों को इकट्ठा करने के लिए आदेशों को चिल्लाया। जिन लोगों ने अपनी टीमों का आयोजन किया, वे सबसे पहले बसों में सवार होंगे और बाहर निकलेंगे। बस के किराया के लिए कोई शुल्क नहीं था। प्रति कक्षा एक बस, उन्होंने धीरे धीरे शहर छोड़ दिया। शहर के बाहर, 7 खतरे वाले क्षेत्र के पास से दूर तक फैले हुए थे, सबसे दूर के क्षेत्र 5, 6 और 7 के साथ। यहाँ तक कि बस से उन तक पहुँचने में लगभग आधा दिन लग गया, और इन क्षेत्रों के पास विमान चैनल है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल काला भंवर खड़ा है, जो शहर से भी दिखाई देता है। इस पर एकमात्र नजर उत्पीड़न की भारी भावना को महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। विमान चैनल के माध्यम से हस्तांतरित अनिर्दिष्ट पदार्थ ने ब्लू स्टार के परिवर्तन को तेज कर दिया था, जिससे पहले देशी वनस्पतियों और जीवों को उत्परिवर्तित किया गया था। 8 साल बाद, पहले जागने वाले अंततः मनुष्यों के बीच पैदा हुए थे, जो आग्नेयास्त्रों पर भरोसा किए बिना दुश्मनों से लड़ सकते थे। अन्य देशों में स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन दहुआ देश में, सैन्य और नागरिकों के बीच कई वर्षों के संयुक्त प्रयासों के बाद, उन्होंने अंततः विमान चैनल के माध्यम से आक्रमणकारियों को वापस कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप एक गतिरोध हुआ, जहां दुश्मन आगे नहीं बढ़ सके, और राष्ट्र को विमान चैनल को निश्चित रूप से बंद करने का कोई रास्ता नहीं मिला। इस बीच, बड़े पैमाने पर उत्परिवर्ती जानवरों और पौधों और उत्परिवर्तित वनस्पतियों और जीवों को नया प्रमुख खतरा बन गया, जो नागरिकों को दुश्मनों के बाद निपटना था।
छात्रों को नंबर 1 डेंजर जोन, शहर को नंबर 1 डेंजर जोन, शहर से 1 घंटे की ड्राइव पर ले जाया गया और शटल परिधि के सुरक्षित क्षेत्र में बंद हो गया। तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र सिर्फ एक लंबी सड़क थी। सड़क के सिर पर नंबर 1 लाइन के लिए स्टेशन था और पूंछ पर एक ट्रिपल लेयर्ड इलेक्ट्रिक नेट गेट था जो नंबर 1 डेंजर जोन में पहुंचा। सड़क के केंद्र ने सीमा को चिन्हित किया। सड़क के सिर के करीब की ओर एक हलचल भरा क्षेत्र था जो भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन के लिए सुविधाओं के साथ पूरा था, जबकि पंच की तरफ सुरक्षा जांच की परत पर परत शामिल थी। डर है कि कोई व्यक्ति लापरवाही से अंदर से विभिन्न खतरनाक वस्तुओं को बाहर ला सकता है, जनता को दूषित कर सकता है। ये स्थान ईस्ट रिज सिटी के बाहरी इलाके में सबसे सुरक्षित खतरे का क्षेत्र भी था क्योंकि सफाई के वर्षों के बाद शेष कचरे को 3 से 5 साल के भीतर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। सफाई करने के लिए आने वाले कई एकल कार्यकर्ता नहीं थे। मुख्य रूप से प्रमुख स्थानीय अत्याचारी अपने स्वयं के क्षेत्रों को बाहर निकालते हैं, अपने स्वयं के लोगों को ब्लॉक असाइनमेंट के लिए भर्ती करते हैं। हालांकि सरकार ने विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूलों के वरिष्ठ उच्च छात्रों को एक खंड आवंटित किया जहां छात्र केवल अप्रैल के अंत से कूड़ेदान को साफ कर सकते थे। जून के अंत तक सामूहिक जागृति परीक्षणों के बाद जब वे आधिकारिक तौर पर स्नातक की उपाधि प्राप्त करते थे। प्राथमिक लक्ष्य उन छात्रों को सिखाना था जिन्होंने जागृत नहीं किया था कि वे पैसे कमाने के लिए खतरे के क्षेत्र में कैसे काम करें, और यदि कोई जागृत छात्र वास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें वास्तविक खतरे वाले क्षेत्र में भी ले जाया जा सकता है। यद्यपि छात्रों ने प्रबंधन और वेतन संग्रह में आसानी के लिए एक साथ प्रवेश किया और एक साथ बाहर हो गए, प्रत्येक को सड़क के अंत में स्थापित मोबाइल केबिन में अपने पहचान कार्ड का उपयोग करके नंबर 1 डेंजर जोन में प्रवेश करने के लिए एक पास के लिए पंजीकरण करना पड़ा, जिसके बाद ही वे इलेक्ट्रिक नेट की परतों से बनी दीवारों के अंदर कदम रख सकते थे। इलेक्ट्रिक नेट की तीसरी परत के सामने एक विशिष्ट संकेत था जो छात्रों को एक अलग पथे पर निर्देशित करता था, उन्हें स्थानीय अत्याचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों से अलग करता था। संकेतों के बाद उन्होंने मोबाइल केबिनों की एक लंबी पंक्ति में सुरक्षात्मक गियर पहना था जो पूरी तरह से सिर से पैर तक सुरक्षात्मक सूट, दस्ताने, जूता कवर, श्वास मास्क और चश्मे के साथ कवर किया गया था, एक बार के अनुकूल, यहां तक कि परिचित सहपाठी एक दूसरे को नहीं पहचान सकते थे। जो पास वे पहले पंजीकृत थे वे अब उपयोगी साबित हुए थे क्योंकि कर्मचारियों ने उनकी पीठ पर अपने पास से नंबर लिखे थे। वे केबिन के अंदर एक दूसरे के विपरीत 2 दर्पणों का उपयोग करके संख्याओं की शुद्धता को सत्यापित कर सकते हैं। अध्याय 8 पहली बार काम करने के लिए खतरा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ट्यूब सैकड़ों छात्रों को दायर किया गया था। झोंपड़ी, शोर और ऐंठन, डेसिबेल स्तर आश्चर्यजनक, स्टाफ उन्मत्त और व्यस्त। उन छात्रों के लिए जो पहली बार वहां थे, भले ही वे सैद्धांतिक रूप से जानते थे कि क्या करना है, व्यवहार में कई मुद्दे उठे। एक सुरक्षात्मक सूट जिसमें एक स्पष्ट मोर्चा और पीछे था, कुछ अभी भी इसे पीछे की ओर पहनने में कामयाब रहे, सामने की तरफ पीछे की ओर, और उन्होंने अपनी आंखों को कवर करने के बारे में शिकायत की। तूतू नाय ने अपने गियर को बड़े करीने से दान कर दिया था और बिना किसी त्रुटि के जांच की थी। उसने अपनी 3 करीबी महिला सहपाठियों को ठीक से तैयार करने में मदद की, उन्हें अपनी आईडी की जांच करने और सुरक्षित करने के लिए याद दिलाया, और इस प्रक्रिया में अगले कदम के लिए संकेतों का पालन किया। अन्य छात्रों से स्पष्ट स्टीयरिंग जो अराजकता में पकड़े गए थे। शेख की इस लंबी पंक्ति ने एक मार्ग के रूप में भी काम किया। दूसरे छोर से बाहर आकर वे विद्युत जाल की तीसरी परत के अंदर थे। एक खिंचाव के संकेतों के बाद वे एक खुले क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार खुले स्थान के सामने एक पहाड़ की तरह कचरा देखा, और केवल जब उन्होंने अपने सिर को घुमाया तो वे खुले स्थान के किनारे पर पोर्टेबल शेक की एक पंक्ति देख रहे थे जो कि शेक के सामने फ्लैट बेड ट्रॉलियों की पंक्तियों के साथ और साइड पर निर्देशित कर्मचारी सदस्य थे। मेरे भगवान, क्या ये है कि कचरा का पहाड़ हमें साफ करना है? कचरा के विशाल पर्वत ने वास्तव में विस्मयादिबोधक उकसाया। चलो, एक ट्रॉली को पकड़ो। ये काम विशेष रूप से हमें सौंपा गया है। हम वितरित किए गए हर बैग के लिए एक बैग का मूल्य अर्जित करते हैं। ये नाई ने भी एक पल के लिए कचरा के महान पहाड़ पर चमत्कार किया, फिर जल्दी से शांत हो गया, तेजी से आगे बढ़ा और एक ट्रॉली को धक्का दिया। कई महिला सहपाठियों ने उसकी छुट्टी देखकर जल्दी से पीछा किया। प्रत्येक ने एक ट्रॉली को धक्का दिया और कचरा पहाड़ के सामने अपना रास्ता बनाया। जागने वालों ने खतरनाक क्षेत्रों से यहां कचरे के बैग लाए। आम लोगों ने इन बैगों को कचरे के ट्रकों में स्थानांतरित कर दिया। इसे स्वीकार करते हुए वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भरे हुए कचरा बैग कितने विशाल थे। ओवरसाइज 360 लीटर स्वच्छता कचरा डिब्बे का उपयोग करते हुए, विशेष रूप से अन्य कचरे से युक्त होने के कारण, प्रत्येक बैग का वजन लगभग 100 पाउंड। ये नाई उसकी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें उठा नहीं सकता था, इसलिए उन्हें ट्रॉली पर खींचने और हटना पड़ा।
ट्रॉली केवल 3 बैग फ्लैट रख सकती थी। यदि किसी के पास पर्याप्त ताकत होती तो शीर्ष पर अधिक स्टैक किया जा सकता था। ये नाई खुद को ओवरटेकिंग नहीं कर रहे हैं। 2 बैग लोड किए और फिर अपने पास के सहपाठियों की सहायता के लिए चले गए। कितने पाउंड एक बड़ा बैग है? ये बहुत भारी है। 100 पाउंड शायद। यद मेरा परिवार 100 पाउंड बैचों में चावल खरीदता है और यह इस भारी के बारे में लगता है। ये नाई के 6 के परिवार ने हमेशा 100 पाउंड के बैचों में चावल खरीदा जो उनके घर पर पहुंचाए गए थे। ठीक है, लगभग 100 पाउंड। मेरा परिवार उसी तरह चावल खरीदता है। एक व्यक्ति बस अपने अपने ट्रॉली पर एक बैग ले जा रहा था और सीधा हो रहा था, ने मास्क के माध्यम से एक गहरी सांस ली। गीज, यह मुझे मार रहा है। इस गियर में पसीना बहा रहा है, जिसमें इसे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, और मुखौटा के साथ सांस लेना इतना कठिन है। क्या ये नौकरी आसान होगी अगर यह पूरे समाज द्वारा गारंटी दी गई नौकरी बन जाए? कौन दोषी है? हमारे पास नौकरी खोजने के लिए कोई कौशल नहीं है, इसलिए हमें अपने शारीरिक श्रम को बेचना होगा। तू नाय, आप कितने बैग धक्का दे रहे हैं? 2 बैग। क्या आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं? मैं इसे संभाल सकता हूँ। आप लोगों के बारे में कैसे? भी 2 बैग। ये नाई ने हमेशा बीजाणु को सहजीवी रूप से वापस ऊर्जा देने के लिए जारी किया था, जो उसके धीरज को बढ़ाते हुए, उसकी शारीरिक शक्ति को प्रचुर मात्रा में खते हुए, और उसकी ऊर्जा को उच्च रखती थी। उसने सिर्फ अपने सहपाठियों को बैग ले जाने में मदद की थी और उन्हें थका हुआ महसूस नहीं किया था। वह जानती थी कि उसकी ताकत पर्याप्त है। नहीं, 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 बस एक बैग पहले इसे आजमाने के लिए। ठीक है। ये नाई ने खुद 2 बैग धकेल दिए, जबकि तीनों ने शुरू करने के लिए सिर्फ एक को लिया, अपने ट्रॉलियों को लोड किया और फिर हेडिंग की। एक बार सड़क पर, यह व्यापक और अच्छी तरह से बनाए रखा गया था, जो तेजी से चलने वाले लोग आसानी से दूसरों से आगे निकल सकते थे, कैमरों से लैस सड़क के किनारे सड़क रोशनी के साथ। ये नाई ने देखा कि स्ट्रीट लैंप के नीचे एक गंदगी का रास्ता था। जैसे ही वह चली गई, उसने बीजाणुओं को छोड़ा, लेकिन सुरक्षात्मक सूट और मुखौटा बहुत एयरटाइट थे, यहां तक कि इस तरह के छोटे बीजाणु भी बच नहीं सकते थे। अंत में, उसे अपने मुखौटे को थोड़ा समायोजित करना रहना पड़ा, उसके चेहरे पर एक अंतर का खुलासा करना, बीजाणुओं को उसकी त्वचा से चिपके हुए, हवा के साथ फैलना, आसपास की मिट्टी में डूबना, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को विघटित का साथ फैलना, आसपास का मिट्टा में डूबना, मिट्टा में कार्बनिक पदार्थ का विघटित करना, लगातार उसे वापस ऊर्जा देना, उसकी ताकत बनाए रखना। वह जीवन का अनुभव करने के लिए यहाँ नहीं थी, वह वास्तव में यहाँ अपने परिवार से स्वतंत्र होने के लिए, पैसे कमाने के लिए थी। गाड़ी को धक्का देते हुए, तू नाई ने बड़ी प्रगति की और ईमानदारी से चले, धीरे धीरे 3 सहपाठियों से खुद को दूर करते हुए, जब तक कि वह अपनी आवाज नहीं सुन सकती थी। एक घड़ी और उसकी जेब में उसके फोन के बिना, और एक सुरक्षात्मक सूट पहने हुए जो उसे समय की जांच करने से रोकता था, उसे पता नहीं था कि वह कितनी देर तक चलती थी। अंत में, उसने सड़क के अंत में विशाल पार्किंग को देखा, जिसमें 3 संलग्न कचरा ट्रक अपनी पीठ के साथ खुले थे। उसे बस किसी भी ट्रक से संपर्क करने की जरूरत थी। ये नाई उसके सबसे करीब ट्रक में गए, किसी ने उसे मार्गदर्शन करने के लिए वहां था क्योंकि उसने ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी को लिफ्ट में धकेल दिया था। एक बार जब गाड़ी सुरक्षित हो जाती थी, तो लिफ्ट उठी और झुकी हुई, ट्रक में कचरा बैग को डंप कर दिया। फिर, उस व्यक्ति ने तुना को उसे वापस करने के लिए कहा, और एक लाल कलम के साथ, उसने उसकी पॉ पर एक क्रॉस खींचा। ये दर्शाता है कि उसने 2 बैग दिए थे। 2 युआन प्रति बैग। जैसे ही गाड़ी जमीन पर लौट आई, तो नाई चारों ओर घूमने वाली थी और जब उसने 3 सहपाठियों को पकड़ते देखा तो वह छोड़ दिया। तू नाई, आप अद्भुत हैं। 200 किलोग्राम को इतनी तेजी से धकेल रहे हैं, हम आपके साथ भी नहीं पकड़ सकते। ताकत अभ्यास के साथ आती है। इसे बनाए रखें। एक बैग देने से 2 युआ कमाता है। एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त कमाएं, और घर पर कोई भी हमें फ्रीलॉइडिंग का आरोप नहीं लगा सकता है। ये नाई पैसे कमाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि ये उसके करीबी सहपाठी थे, इस तरह एक समय में, समय पैसा था, और उसके पास निष्क्रिय बकवास के लिए कोई समय नहीं था। तीनों सहपाठियों ने खाली गाड़ी के साथ उसे डैश दूर देखा, जो ऊर्जा के अंतहीन उछाल को महसूस करने के लिए उसके शब्दों से प्रेरित था। वह सही है। पलो अच्छी तरह से कमाएं ताकि घर पर कोई भी हमें फ्रीलॉइडिंग के लिए आलोचना न कर सके। वास्तव में, मेरा परिवार भी मुझे कल रात एक अंधे तारीख के साथ स्थापित करना चाहता था। अगर मैं पैसा नहीं कमाता, तो मुझे शादी करने के लिए, बच्चों से शादी करने और सब्सिडी के लिए भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक प्रजनन बोने की तरह व्यवहार किया जाएगा। ये भयानक है। चलो, जल्दी से इस बैग को वितरित करें। जब उन्होंने अपने कचरे को डंप किया और अपनी पीठ पर एक निशान प्राप्त किया, तो उन्होंने खाली गाड़ियों के साथ जॉगिंग की,
कई सहपाठियों को पारित किया। अंत में प्रसन्न तू नाई को आगे बढ़ा दिया। तू नाई, हमारे लिए प्रतीक्षा करें। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से ऊर्जा से बाहर निकलेंगे। हमें दोपहर तक काम करना होगा, इससे पहले कि हम दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक ले सकें। आपको अपनी गति खोजने की आवश्यकता है। नहीं, नहीं, यह आपको देखने के लिए आश्वस्त है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप अपनी बात करते हैं। हम आपके पीछे का पालन करेंगे, हमने आपको वापस नहीं रखा। तू नाई को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने इसका सम्मान किया और अपनी गाड़ी के साथ स्प्रिंट करना जारी रखा। तीनों सहपाठियों का पालन किया। भारी पैंटिंग। क्या ये नाई की सहनशक्ति वास्तव में अच्छी है? आप उसे आमतौर पर देखने से कभी नहीं जानते हैं। कचरा पहाड़ पर वापस भागते हुए उसने गाड़ी पर एक और 2 बैग लोड किए और उसके रास्ते पर चली गई। बैग द्वारा बैग, एक बार में 2 बैग। ये नाई ने दोपहर से पहले उसकी पीठ पर 2 क्रॉस जमा किए थे। उसका कोई भी सहपाठी उसकी दक्षता से मेल नहीं खा सकता था, यहाँ तक कि पुरुष छात्र भी केवल एक समय में 2 बैग वितरित कर सकते थे। आमतौर पर, यहाँ तक कि पूर्ण विकसित पुरुष 200 किलोग्राम के साथ संघर्ष करते थे। उसकी पीठ पर क्रॉस खींचने वाले कार्यकर्ता ने उसे इसे बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। आपके पास बहुत सारी ड्राइव है, युवा महिला। इसे बनाए रखें, और कुछ दिनों में, यदि आप इसे बनाए रख सकते हैं, तो आपके पास वास्तव में इस नौकरी के लिए एक प्रतिभा हो सकती है। धन्यवाद। अध्याय 9 पहली बार काम करने के लिए खतरा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 3 उस यात्रा के बाद, तू नाई ने ट्रॉली को वापस कर दिया और पूर्वनिर्मित घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर 3 महिला सहपाठियों के वापस आने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं एक ब्रेक लेने और खाने के लिए कुछ हड़पने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप लोगों के बारे में क्या? मैं आपके साथ आ रहा हूँ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। मुझे कुछ पानी पीने की जरूरत है। बोलने वाले व्यक्ति की आवाज किसी भी क्षण गिरन के बारे में सुरक्षात्मक सूट के अंदर गर्म और भरी हुई लग रही थी। अन्य 2 आदान प्रदान उनके चश्मे के माध्यम से दिखते हैं और समझौते में सिर हिलाया। चलो एक ब्रेक लेते हैं, मेरी दोनों बाहें गले में खराश और हिल रही हैं। तो चलो जल्दी करो और जाओ, इसलिए हम फिर से मुख्य भीड़ के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। सभी ने पूर्वनिर्मित घर में प्रवेश किया और दीवार पर निर्देशों और कर्मचारियों से दिशाओं के निर्देशों का पालन करते हुए दीवार पर कैमरे के लिए अपनी पीठ के साथ एक तस्वीर के लिए पोज दिया। उन्होंने थर्मल पेपर पर अपनी संख्या और चरित्र को मुद्रित किया, जिसे वे अपने का सूट उतारने के बाद भुगतान करते थे। ये नाई ने अपने उपकरणों को हटा दिया, इसे रिसाइकलिंग बिन में फेंक दिया और 5 मीटर लंबे समय तक चलने वाले डिकॉन्टेमिनेशन स्प्रे कॉरिडोर के माध्यम से चला गया। एक बार बाहर, वहां 2 दरवाजों के साथ एक विशिष्ट पूर्वनिर्मित घर खड़ा था, एक प्रवेश के लिए और एक से बाहर निकलने के लिए, कठिन न फुटपाथ के पार। इसकी दीवारों पर चमकदार लाल रंग में चित्रित 3 बड़े पात्र थे, सेटलमेंट रूम। जैसे कि डरते हुए लोग इसे नहीं देख सकते। तीनों सहपाठी एक के बाद एक बाहर आए, और उनमें से 4 ने एक साथ निपटान कक्ष में प्रवेश किया। अंदर 6 कैशियर द्वारा संचालित लंबे काउंटरों की एक पंक्ति थी। ये नाई पहली बार लाइन में थे और कैशियर को थर्मल पेपर सौंप दिया, जिन्होंने अपने पास पर नंबर पढ़ा। कैशियर ने पैसे को सौंपने से पहले 2 बार पुष्टि करने के लिए कागज पर नंबर का मिलान किया। तब ये नाई ने अपना फोन निकाला और भुगतान क्यूआर कोड खोला, जिससे उसके सहपाठियों से ईर्ष्यालु लग रही थी। कुछ ही सेकंड के भीतर उसने अपने खाते में 20 युआन प्राप्त किए। कैशियर ने भी अच्छी तरह से तैयार होने के लिए उसकी प्रशंसा की। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ, आपके माता पिता ने आपके लिए पहले से एक फोन भी तैयार किया है। हाँ, हम सब कर सकते हैं, नकद ले सकते हैं। आपका फोन कितना था? फोन, सिम कार्ड और रिचार्ज, कुल 610। ये देखते हुए कि वे सहपाठियों थे और उस पर सभी लड़कियों ने, यू नाई ने ईमानदारी से कुछ सलाह दी। यदि आपके माता पिता आपको एक फोन नहीं खरीदते हैं, तो बस अपने दम पर इसके लिए बचाएं। आपको नकद मिलता है, और आपके माता पिता को यह नहीं पता है कि आप प्रत्येक दिन कितना कमाते हैं। एक दिन में कुछ युआन को बचाएं, और 100 दिन या सबसे आधे साल में, आप फोन के लिए पर्याप्त होंगे। तीनों महिला सहपाठियों ने चुपचाप सुनी और सिर हिलाया, लेकिन क्या वे सलाह के साथ पालन करेंगे कि उनके ऊपर था? आखिरकार, हर परिवार की स्थिति अलग है। काउंटर के पीछे कैशियर गपशप को देख रहे थे और अपनी बातचीत को बाधित करने से पहले आपको कुछ अतिरिक्त झलक दिए। उनसे आग्रह किया कि वे अपने खातों को खत्म करने और उनके पीछे लोगों को पकड़ने का आग्रह करें। ये नाई और अन्य तीनों ने बाहर निकलने के लिए जल्दबाजी की और बाहर के संकेतों का पालन किया। चलते हुए, सड़क की लंबाई अंतहीन लग रही थी, उनके आसपास के बिजली की बाढ़ के अपरिवर्तनीय दृश्य के साथ।
ट्विस्ट और टर्न के एक जोड़े के बाद उन्होंने अपनी दिशा जब तक वे वास्तविकता में वापस आ गए, तब तक वे पहले से ही लॉन्ग स्ट्रीट के अंत में थे, पूर्वनिर्मित घर के साथ जहां उन्होंने दृष्टि में अपने पास संभाला था। वाह, हमने आखिरकार इसे बनाया है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाहर रास्ता निकलता था जैसे कि हमने एक चक्कर लगा लिया। अरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक चक्कर लिया या नहीं। वैसे भी, हम यहाँ आराम करने और खाने के लिए बाहर हैं, हम एक में एक भीड़ में नहीं हैं। ये सच है। देखो, वहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय है, आइए देखें कि क्या हम अपने हाथ धो सकते हैं। सभी 4 सार्वजनिक शौचालय में पहुंचे, जहां सिंक बाहर थे और सांप्रदायिक साबुन प्रदान किया गया था। हालांकि यह गौला और चिपचिपा लग रहा था, जो कुछ हद तक घृणित था, वे अभी भी इसे सामान्य के रूप में उपयोग कर सकते थे। अपने हाथ धोने और बाथरूम का उपयोग करने के बाद, उन्होंने सुरक्षात्मक सूटों द्वारा फंसे पसीने से छुटकारा पाने के लिए अपने चेहरे को ताज़ा किया और फिर सड़क की ओर भाग लिया, दोपहर के भोजन के लिए एक जगह की तलाश में। उस सुबह, तूनाई ने कई बार बीजाणु जारी किए, जिसने लगातार अपनी ऊर्जा खिला दी। उसके सहपाठियों की तुलना में जो थके हुए, प्यासे और भूखे थे, वह बहुत बेहतर था। वह थक नहीं रही थी, लेकिन उसे यकीन है कि भूख लगी थी। थोड़ी देर के लिए सड़क के चारों ओर घूमने के बाद, बहुत सारे छोटे भोजनालय थे। स्टीम्ड बंस, भरवां बंस, सूप, नूडल्स और के बाद, बहुत सारे छोटे भोजनालय थे। स्टीम्ड बंस, भरवां बंस, सूप, नूडल्स और कवर किए गए चावल कुछ सेंट से लेकर कई डॉलर तक, साथ ही कुछ दर्जन डॉलर के लिए हलचल तलना व्यंजन भी थे। हर किसी के लिए कुछ था, सस्ती या असाधारण। ईस्ट रिज सिटी खुद को अपने चारों ओर 7 खतरनाक क्षेत्रों के माध्यम से एक सुई को छीनने की तरह बनाया गया था। अपने लंबे और संकीर्ण इलाके के साथ, कुल क्षेत्र बड़ा नहीं था, इसलिए अपनी आबादी को बनाए रखने के लिए कृषि को पशुधन खेती पर जोर दिया गया था। यह मांस की उच्च लागत से बाजार में स्पष्ट किया गया था। एक शाकाहारी बन की कीमत 30 सेंट है, लेकिन अगर यह मांस से भरा था, तो कीमत प्रत्येक एक $1 तक कूद गई। तीनों सहपाठियों ने उस सुबह केवल $10 कमाए थे और केवल शाकाहारी बंस खाने का जोखिम उठा सकते थे, लेकिन तुम नाई ने 5 मांस बंस और एक पे की एक बोतल खरीदकर, जो नाई को विभाजित किया। इस तरह के भौतिक काम बिल्कुल मांस के लिए कहा जाता है। वे खाने के लिए सड़क के किनारे खड़े थे। इस समय, सड़क पर लोगों को अपने भोजन के साथ भीड़ थी। किसी ने भी उन्हें कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया, और निश्चित रूप से, कोई भी उसे, मांस बंस के लिए असाधारण स्वाद वाली छोटी लड़की होने के लिए बेरहमी से उपहास नहीं करेगा। यहाँ हर कोई कचरा हटाने में शामिल था, किसी भी श्रेष्ठता का दावा करने के लिए कौन था। मांस बंस को अच्छी तरह से बनाया गया था, जिसमें उदार भराव और दिलकश रस अंदर था। ये नाय अपने कपड़े नहीं उठाना चाहती थी और उसके कपड़े दागना चाहती थी, साथ ही बहुत समय था, इसलिए उसने धीरे धीरे खाया। भोजन करते समय, उसने आसपास के लोगों को गपशप करते हुए सुना, क्योंकि वे आकाश में विमान चैनल की ओर देखते थे। अरे, वे एक सामूहिक जागृति कर रहे हैं। क्या आपका बाप का दूसरा बच्चा अभी तक जाग गया था? नहीं, उसके भाई ने उसे कुछ समय के अंदर से उत्परिवर्ती जानवर मांस प्राप्त करने का जोखिम उठाया, ये कहते हुए कि यह जागृति की संभावना बढ़ा सकता है। ये पता चला कि वह ऐसा था जैसे उसने कुछ भी नहीं खाया। उसने कितनी बार इसे खाया है? मैंने सुना है कि बहुत कम खाना काम नहीं करता है। ये नियमित रूप से खाने के लिए सबसे अच्छा है। कौन इसे नियमित रूप से खाने का खर्च उठा सकता है? सबसे बड़े ने कहा कि प्रत्येक उत्परिवर्ती जानवर पर केवल थोड़ा सा खाद्य मांस है, और यहाँ तक कि दस्तों को भी खुद के लिए बहुत कम मिलता है। परिवार के सदस्यों के लिए घर लाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप मांस घर लाना चाहते हैं, तो आपको हर बार मांस के साथ वापस आ जाता है, वह बहुत अच्छी तरह से बलिदान कर सकता है। आधी हकीकत। तूनाई ने अपने दिल में एक हलचल महसूस की, और अनजाने में उसकी टकटकी क्षितिज पर दमनकारी विमान चैनल की ओर बढ़ गई। तो अंदर के उत्परिवर्ती जानवरों को उनके मांस के लिए शिकार किया जा सकता है। ये वास्तव में उसके लिए खबर थी। परिवार में कोई जागृत नहीं होने के कारण, वह वास्तव में लूप से बाहर थी। लेकिन वह यह साबित करने के लिए एक जागृति बिल्ला नहीं थी कि वह एक जागृत थी। वह विमान चैनल में कैसे प्रवेश कर सकती है? तूनाई ने धीरे से उसे चुबाया, खुद को सांत्वना नहीं दी। समय होगा। लोगों ने पास के बारे में हलचल मचाई, काम पर वापस जाने से पहले जल्दी से अपना भोजन खत्म कर दिया। श्रम के एक और दौर का मतलब था वेतन का एक और दौर। उनके बंस खाने के बाद, ये नाय और उनके 3 दोस्त थोड़े लंबे समय तक आराम करना चाहते थे, मुख्य रूप से क्योंकि उनके हथियार कांप रहे थे और तनाव से दर्द कर रहे थे। तुरंत काम फिर से शुरू करना असंभव था। उन्हें आराम और पचाने के लिए सूरज से छायांकित अंकुश मिला।
टूनाई लापरवाही से बीजाणु को बाहर की ओर बिखेरती है, जिससे उन्हें हवा में खतरनाक क्षेत्रों में गहराई से बहाव होता है, जड़ लेता है और अन्य कचरे को तोड़ने का प्रयास करता है। ये तब था जब उन्होंने आखिरकार सहपाठियों के बड़े समूहों को देखा, पूरी तरह से थक गए। वे उन पर लहराते थे, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा कि आप और उसके दोस्त छाया में बैठे थे। सहपाठियों की लहर के बाद लहर उन्हें अतीत में चला गया। 4 लड़कियां चुप रहीं, चुपचाप देख रही थी कि उन्होंने अपने लंच को खरीदने के लिए प्राप्त की गई नकदी निकाली। इतने सारे छात्रों के साथ कुछ डॉलर का सामना करना पड़ रहा है। ये नाई ने तेजी से कई प्रतीत होने वाले लक्ष्यहीन बच्चों को देखा। उन्होंने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन उनके गजों को छात्रों की जेब पर तय किया गया था। अध्याय 10 पहली बार काम करने के लिए खतरा क्षेत्र में प्रवेश 4 देखो, नकद लेनदेन का नकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है। ये नाई ने उसे सीधा कर दिया। कहाँ? देखो क्या? उन बच्चों के झुंड को देखें जो अचानक हमारे चारों ओर दिखाई दिए, हमारे सहपाठियों की जेबों पर नजर गड़ाए हुए, और फाइव्स के समूहों में। लानत है, वहां वयस्कों को पीछे से आज्ञा देनी चाहिए। क्या हमें जाना चाहिए और अपने सहपाठियों को याद दिलाना चाहिए? यदि आप जाना चाहते हैं, तो बस जाएं, लेकिन उन्हें याद दिलाते समय सावधान रहें। यह न होने दें कि यह हम कुछ कहा, और हमें स्थानीय तानाशाह के सामने लाने के लिए। बिना किसी अच्छे वापसी के साथ अच्छे इरादे, ये सिर्फ एक संवेदनहीन नुकसान होगा। ये नाई ने उसके मुंह को घुमाया, उसकी कमर को बढ़ाया, और बिना बैठे रहे। आपके पास एक मुद्दा है। जो सहपाठी सिर्फ धार्मिकता के साथ काम कर रहा था, वह तुरंत बाहर निकला, जाहिर तौर पर अपने सहपाठियों के साथ कैमरे पर अपनी सुरक्षा का मूल्यांकन कर रहा था। उनकी शांत बातचीत ने कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन तुम भी भीड़ पर नजर रखने वाले नाई ने स्पष्ट रूप से देखा कि बच्चों का समूह, कुछ संकेत सुना है, एक ही बार में बिखरा हुआ था, जैसे कि वे कभी नहीं थे। अपने दोपहर के भोजन को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने वाले सहपाठियों ने एक नुकसान से बचा था। बच्चे भाग गए हैं। हो सकता है कि स्थानीय तानाशाह भी परेशानी को भड़काना नहीं चाहते हैं। आखिरकार, अगर इतने सारे छात्रों को एक बार में चोरी का सामना करना पड़ता है, तो स्थानीय अत्याचारी पहले पूछताछ किए जाने वाले होंगे। सत्य। तीनों छात्राओं ने राहत की सांस ली, बैठना और आराम करना जारी रखा, थोड़ी सी भी आगे बढ़ने में असमर्थ। न केवल उनके हथियार गले थे, बल्कि उनके पैर भी अनुत्तरदायी महसूस करने लगे थे। दूसरी ओर, ये नाई ऊर्जावान रूप से उठे, 2 बार मौके पर बाउंस हो गए, और एक निर्दोष चेहरे के साथ उन्हें वापस देखा। पर्याप्त आराम। क्या हम जाएंगे? आपके पास अभी भी ऊर्जा है। आप चलते हैं, हम थोड़ा और आराम करेंगे। फिर मैं पहले सिर बंद कर दूंगा। आप लोग समय देखते हैं, दोपहर में पैसे कमाने में देरी नहीं करते हैं। ये नाई ने आत्मविश्वास से उन तीनों को पीछे छोड़ दिया, जो छात्रों के एक बड़े समूह से बहुत दूर नहीं थे। इलेक्ट्रिक नेट के अंदर वापस आ गए, सुबह की दिनचर्या के अनुसार अपने सुरक्षात्मक गियर में अनुकूल और हैंडकार्ट को हथियाने के लिए समाशोधन तक पहुंच गए। अब जंक माउंटेन के आसपास कोई छात्र नहीं था, कोई भी उसे नहीं देख रहा था, और वह एक ही बार में 3 बैग परिवहन करने की कोशिश करने लगी। कार्ट पर 3 बैगों ने इसे धक्का देने के लिए थोड़ा कठिन बनाना दिया, लेकिन वह शारीरिक परिश्रम से डरती नहीं थी, बस अपना सिर नीचे रखी और धक्का दे रही थी, और उसने उन्हें लगातार पार्किंग में पहुंचाया। लाइसेंस प्लेटों की जांच करते हुए, वे अभी भी सुबह से ही 3 कचरा ट्रक थे। हालांकि कई छात्र थे, उनकी दक्षता कम थी, और ट्रकों में से कोई भी भरा नहीं था। ये नाई ने अभी भी ट्रक के निकटतम तरीके से संपर्क किया था, लेकिन पीठ की रखवाली करने वाले कार्यकर्ता को बदल दिया गया था, स्वच्छ सुरक्षात्मक सूट द्वारा पहचाना जाने वाला। ये प्रक्रिया एक ही थी, लिफ्ट हॉपर में कचरे को बांधती थी, और उसने अपनी पीठ पर 3 लाइनों को चिन्हित किया। जल्दी से कचरे के पहाड़ पर लौटते हुए, उसने 1 और 3 बैग लगाए। 3 बैग और फिर 3 बैग फिर से। जब सहपाठियों ने अपनी घंटी भरी हुई थी, तो धीरे धीरे काम पर लौट आए। वे अपनी पीठ पर तू नाई के प्रभावशाली स्को को देखकर आश्चर्यचकित थे। तुम नाई, क्या तुम पागल हो गए हो? उस पर इतन जमकर हो रही है। मुझे अपने परिवार के भोजन के लिए भुगतान करना होगा। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करता, तो पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन अगर आप इतनी जमकर काम करते हैं और थक जाते हैं, तो क्या आप हमें इसे आसान लेने के लिए सिखा रहे थे? जब मैं अब काम नहीं कर सकता, तो मैं रुक जाऊंगा। पहले कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन एक बार जब आप उस और आपके शरीर को प्राप्त करते हैं, तो ये बेहतर हो जाता है। एक महीने के लिए इस तरह से काम करें, और आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि कैसे काम करना है और कैसे आराम करना है। ठीक है, मेरे लिए 1 और बैग जोड़ें, मुझे अपने परिवार में भी धन का योगदान करने की आवश्यकता है।
घर पर पैसे का योगदान देने के दबाव ने कई लोगों को याद दिलाया, और वे सभी ने एक दूसरे को गाड़ियों पर अधिक लोड करने में मदद की। यूनाई की लीड सेटिंग के साथ महिला सहपाठियों का उल्लेख नहीं करने के लिए कई पुरुष सहपाठियों ने जमकर काम किया। वे निश्चित रूप से शुद्ध शारीरिक श्रम में एक लड़की द्वारा आउटवर्क किए जाने के लिए मजाक नहीं किया जा सकता है। ये नाई ने एक बार में 7 यात्राएं चलाई, प्रति यात्रा 3 बैग, कुल 21 बैग। उसकी पीठ 4 क्रॉस से परे एक अतिरिक्त स्ट्रोक जमा कर रही थी। जैसा कि उसने सड़क के साथ एक गाड़ी को धक्का दिया, अजा की एक गर्म धारा अचानक उसके शरीर में बढ़ गई, जिससे परे एक अतिरिक्त स्ट्रोक जमा कर रही थी। जैसा कि उसने सड़क के साथ एक गाड़ी को धक्का दिया, ऊर्जा की एक गर्म धारा अचानक उसके शरीर में बढ़ गई, जिससे लगभग उसे हाथ से जाने दिया गया। सौभाग्य से वह केवल क्षण भर में भ्रमित थी। उसने खुद को स्थिर करने के लिए कसकर हैंडल को पकड़ लिया और जमीन पर कराहने के लिए नहीं गिरी। अपने दांतों को जकड़ते हुए वह लगातार चलती रही, पसीने से तर और गर्म हो गई। यह एक संघर्ष था, लेकिन जब वह आखिरकार कचरा ट्रक तक पहुंची और उसकी पीठ पर क्रॉस को आकर्षित किया, तो उसने खतरे के क्षेत्र की गहराई की ओर देखा। उसके अंदर जलने की सनसनी जारी रही, जैसे कि कुछ उभरने वाली थी। उसकी इंद्रियों के अनुसार ऊर्जा का स्रोत डेंजर जोन के भीतर था, शायद फंगस रूट किया गया था कि कुछ ऊर्जा समृद्ध जीविका का सेवन किया गया था। डेंजर जोन में ब्लू स्टार से अन्य लोगों और उत्परिवर्तित जीवों में घूमते हुए, और ये दमनकारी ऊर्जा की ऊर्जा उसके बीजाणुओं ने कवक को उगाया था जो इन असामान्य कचरे को तोड़ सकता था। तू नाई ने खुशी की आवाज निकाली, लेकिन काले चश्मे और एक मुखौटा पहने हुए केवल वह अपनी हंसी सुन सकती थी। हैंडकार्ट सेट करने के बाद ये नाई ऊर्जा से भरी अगली यात्रा जारी रखती है। जैसे जैसे वह भागती थी, उसने अधिक बीजाणु जारी किए, जिससे उन्हें हवा के साथ खतरे के क्षेत्र में गहराई तक पहुंचने की अनुमति मिली। समाशोधन पर वापस, जब तुम नाए एक और यात्रा चलाना चाहते थे, तो कर्मचारियों ने उसे रोक दिया। ये सिर्फ उसका नहीं था, जो सभी छात्र वहां रुके थे और खातों को निपटाने और घर जाने के लिए कहा गया था। यह आज के लिए है। अब घर और कल वापस आओ। क्यों? मेरे पास अभी भी ऊर्जा है, मैं एक और यात्रा कर सकता हूं। भीड़ से किसी ने तुरंत विरोध किया। डेंजर जोन में एक घटना हुई है। यह आपके लिए यहां सुरक्षित नहीं है। हर कोई खाली कर देता है। कर्मचारियों ने छात्रों को शांत करने की जहमत नहीं उठाई। काम करने के लिए यहां आने से उन्होंने किसी भी समाचार को स्वीकार किया, अच्छा या बुरा। धन्यवाद, मैं अभी जा रहा हूं। एक अन्य शब्द के बिना, ये नाई ने हैंडकार्ट को वापस रखा, अपने सहपाठियों के नाम को पुकारा, और पोर्टेबल केबिन में सबसे पहले डैश था। उसके बीजाणु और कवक अभी भी लगातार चिलचिलाती ऊर्जा को वापस खिला रहे थे। कर्मचारियों के शब्दों के साथ युग्मित अन्य या उत्परिवर्तित जीवों से कुछ खतरनाक क्षेत्र में उभरना चाहिए। संभवतः स्थानीय रक्षक पहले से ही युद्ध में लगे हुए थे। पेशेवरों को अपनी विशिष्टताओं को संभालना चाहिए। वह अप्रशिक्षित होने के नाते चालाकी से निकासी आदेश पर ध्यान देना चाहिए। उसके सहपाठियों ने संकोच नहीं किया। लिंग की परवाह किए बिना, तू नाई से उनके नाम सुनने पर, उन्होंने एक दूसरे को बुलाया और कुशलता से पालन किया। एक उदाहरण स्थापित करने वाले नेताओं के साथ अन्य कक्षाएं और स्कूल जल्दी से जुड़ गए। कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहा। कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली, उन छात्रों के लिए थोड़ी सराहना की जिन्होंने बाहर निकलने का नेतृत्व किया। ये नाई भीड़ से पहले चेकआउट प्रक्रिया को समाप्त करने में कामयाब रहे और दूसरों के लिए चेकआउट रूम के बाहर इंतजार करने से पहले वे सभी एक साथ छोड़ने से पहले ही इकट्ठा होने के लिए इंतजार कर रहे थे। सड़क पर भागते हुए उन्होंने एक बड़े समूह में होने के फायदे देखे। छात्रों ने एक निकास और जनता को दूसरे, दोनों बड़े समूहों में ले लिया। बस स्टेशन पर यह ब्रिम के लिए पैक किया गया था। हर कोई बसों को प्रस्थान करने के लिए इंतजार कर रहे थे। स्टेशन के कर्मचारियों ने आदेश बनाए रखते हुए छात्रों के एक बड़े समूह को संपर्क करते हुए देखा और तुरंत उन्हें निर्देश दिया कि वे पक्ष में प्रतीक्षा करें। जैसे ही एक नई बस पहुंची, उन्होंने छात्रों को प्रस्थान करने से पहले इसे भरने दिया, न कि जनता के किसी भी सदस्य को अंतरिक्ष के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी। बस में सभी स्कूलों और कक्षाओं के लोग थे। जैसे जैसे बस हिलने लगी, तब भी कुछ झटका लगा। डेंजर जोन में क्या बड़ी घटना हुई थी, इस बारे में चर्चा हुई, और अन्य लोगों ने बहुसंख्यक के साथ भाग्यशाली महसूस किया। यदि हर कोई खुद के लिए फिदा होता, तो वे बस में निचोड़ने में सक्षम नहीं होते। बस को ओवरलोड किया गया था, सभी को इतना तंग किया गया था कि वे आगे नहीं बढ़ सकते थे।
ये नाएं एक ही थी, बस के बीच में कड़ा हुआ था। एक हाथ उसकी जेब में उसके फोन को छू रहा था और दूसरे ने उसकी छाती के खिलाफ दबाया, उसकी बाहों का उपयोग करके सांस लेने के लिए, बस पर्याप्त जगह को बाहर निकालने के लिए। टू बी कंटिन्यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।